अच्छा, ये देखो कि रिकॉर्डिंग ऑन है। तो तुम लोग क्लास और मेथड तो जान ही रहे थे भाई, कोड लिखना है तो क्लास और मेथड लिखना है, और इसके बाद किसी प्रॉब्लम को यूज करने के लिए, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या किसी काम को करने के लिए जनरली हमें क्या होगा, जनरली हमें जिसे कहते हैं ना एक वर्ड, कुछ फार्मूला या कुछ लॉजिक इस्तेमाल करना होगा। क्या इस्तेमाल करना होगा? कुछ फार्मूला या कुछ लॉजिक। जैसे हमने जब उसका निकाला था, किसका, परसेंटेज का निकाला, हमने किसका निकाला था, परसेंटेज का निकाला था कि कितना परसेंट है, तो उसका एक लॉजिक था कि भाई इसके गुणे इतना करोगे, इतने से भाग दोगे तो ये चीज हो जाए। तो हमें उस काम को करने के लिए क्या करना होता है, कुछ लॉजिक लिखना पड़ता है। क्लियर है? जैसे मान लो, चलो हम एक क्लास बनाते हैं, चलो ये देखो कि जो हमें प्रॉब्लम थी मेरी, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का लॉजिक कहो या फार्मूला कहो या तरीका कहो, ये है जो हमने लिखा। लिखा क्या है? लिखा है हमने कि अगर इंटरेस्ट इंटू 100 करोगे और क्या करोगे, अमाउंट से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें परसेंटेज मिल जाएगा कि वो आखिर कितना परसेंट है। तो ये इसका क्या है, लॉजिक है। बट इस लॉजिक को कंप्यूटर से, तो अब इस लॉजिक को लिखने के लिए तुम्हें क्या है, किसकी जरूरत पड़ेगी, वेरिएबल्स की। कोई भी सवाल करोगे तो उसमें क्या देखोगे, कभी भी मैथ करोगे, छोटी हो चाहे बड़ी, उसमें क्या होंगे, हाँ वेरिएबल्स। वैसे ही यहाँ भी क्या होंगे, वेरिएबल्स। ठीक है? और वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स वो हैं जो अपने पास वैल्यू रखते हैं। वेरिएबल कौन है भाई? देखो जैसे देखो, अच्छा अगर हम यहाँ लिखा है अमाउंट बराबर 567 क्या लिखा है, 34 या 567.34 मेंशन्ड है, कहाँ, लाइन नंबर 25। इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का मतलब है अमाउंट नाम के वेरिएबल के पास जो वैल्यू है, वो वैल्यू कौन सी है, 567.34। जहां जहां तुम इसको क्या करोगे, आगे यूज करोगे, जहां तुम, जैसे ये 567.34 है, ये अब ये क्या है, इस ये वैल्यू किसके पास है, अमाउंट नाम के वेरिएबल के पास। तो याद रखना, वेरिएबल के पास क्या होती है, वैल्यू होती है। वेरिएबल के पास क्या होती है, वैल्यू होती है। तो सिंपल सी बात है, बस इतना है, याद रखना है आपको। अब जावा एक ऐसी कैसी लैंग्वेज है, जावा के बारे में याद रखना, स्टैटिक टाइपिंग लैंग्वेज। तो जावा ऐसी लैंग्वेज है जहां ये नियम है कि अगर किसी वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो तो यूज करने से पहले उसका टाइप बताना पड़ेगा, उसका नाम और उसका क्या बताना पड़ेगा, टाइप। और उसी को हम लोग क्या वर्ड दे रहे थे, क्या, डिक्लेरेशन। सिंपल सी बात है, देखो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि डिक्लेरेशन कैसे होता है कैसे नहीं होता है, ये नहीं सोचना है तुम्हें। तुम्हें सिंपली ये सोचना है कि ये चीज करनी कैसे है। तो जावा ने भाई अलग अलग लैंग्वेज है, तुमको एक लैंग्वेज हमने इसके पहले क्या दिखाई, हेलो हेलो, ठीक है, हाँ क्या कर रहे थे, हाँ तो हाँ देखो, तो जैसे हमने लैंग्वेज एक और भी देखी ना, वेरिएबल वहां भी यूज किए। वेरिएबल वहां भी क्या कर रहा था, दुनिया वेरिएबल का काम ही है, गणित के सवाल में वेरिएबल क्या करता है, वेरिएबल के पास सिर्फ क्या होती है, वैल्यू होती है। देखो अमाउंट भी क्या है, एक वेरिएबल है, इंटरेस्ट भी क्या है, वेरिएबल है, रेट भी क्या है, वेरिएबल। तो ये तीन तुम यूज कर रहे हो, ये तीनों क्या कहे जाएंगे, वेरिएबल। या एक तरह से तुम देख रहे हो, अमाउंट और इंटरेस्ट के सहारे तुम रेट क्या कर रहे हो, निकाल रहे हो कि नहीं निकाल रहे हो। भाई रेट कैसे निकाल रहे हो,
जैसे देखो अमाउंट में तो बता रहे हो अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट में तो बता रहे हो कि इंटरेस्ट कितना मिला है, लेकिन परसेंटेज बता रहे हो? हमने लिखा है 6%, 7%, 5%, कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। हमने यहाँ कुछ भी मेंशन नहीं किया। इसके देखो ध्यान से हो क्या रहा है, इस लाइन में क्या हो रहा है, अमाउंट के पास कौन, जैसे ये लाइन चलेगी अमाउंट के पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू क्या है 567.3। अगली लाइन में क्या होगा, प्रिंट करने के लिए बोलोगे तो अमाउंट से बोलोगे कि प्रिंट करो, तो वेरिएबल क्या देगा, जो उसके पास होगा, और उसके पास क्या है भाई, तुम्हारी आंख के सामने है ना 567.3। ये जो लाइन है तुम्हारी सिस्टम डॉट आउट डॉट, ये जो लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, इसका काम क्या है, इसका काम जो भी इसके पास है उसे क्या करना। अच्छा यहाँ अगर लिख दो 100, तो ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, ध्यान से देखो लाइन नंबर 27 देखो, अगर अभी हम चलाएं तो लाइन नंबर 27 क्या प्रिंट करेगी, 100 लिखा है तो क्या प्रिंट करेगी 100। लेकिन अगर अमाउंट लिखा है तब क्या करेगी भाई, अमाउंट के पास क्या है 567.34, तो हाँ वैल्यू है, तो जो वैल्यू है वही वैल्यू क्या करेगी प्रिंट कर दो। 567.34 तुमको यहाँ पे प्रिंट होता हुआ दिखाई दे। अच्छा अगली चीज क्या है, इंटरेस्ट। जैसे ही ये लाइन चलेगी लाइन नंबर क्या 28, क्या होगा, इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल में क्या वैल्यू आ जाएगी 5,000, और फिर यहां से क्या होगा रेट, तो रेट बराबर क्या होगा इंटरेस्ट गुणे 100 बटे अमाउंट जो। अच्छा एक चीज और बताई थी, इस लाइन को क्या बोलते हैं, नहीं इसको क्या बोलते हैं डिक्लेरेशन। ये है क्या वेरिएबल का डिक्लेरेशन। इसके बाद ये क्या है इनिशियलाइजेशन। ध्यान से देखो बहुत मुश्किल बात नहीं है, सिंपली कुछ नहीं बस इतना समझना है, एक वेरिएबल में जो वैल्यू पहली बार डालते हो उसको क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, या फर्स्ट असाइनमेंट बोलते हैं। वो देखो एक जो जैसे अगर तुम जैसे लिखते हो ना अमाउंट बराबर 567.34, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये वैल्यू जा रही है इसमें अमाउंट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है असाइनमेंट हो रहा है, इसे क्या बोलते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है, क्या बोलते हैं असाइनमेंट। और ये अमाउंट नाम के वेरिएबल में पहली बार हो रहा है ना, बताओ इसके पहले अमाउंट वेरिएबल का क्या हुआ है डिक्लेरेशन, इनिशियलाइज सॉरी असाइनमेंट इसमें पहली बार हो रहा है ना, इसी को फर्स्ट असाइनमेंट या एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं क्या इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मतलब सिंपल है, किसी चीज को शुरू करना। अरे यार कोई चीज दूसरी बार कब होगी, बिना पहली बार कोई चीज हुई दूसरी बार हो सकती है, और जब पहली बार होगी तभी तो क्या होगी वो शुरू होगी, तभी तो वर्ड देखो इनिशियल मतलब होता है क्या शुरुआत, इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज को शुरू करना, वेरिएबल अब शुरू होगा। अच्छा एक चीज देखना, ये अमाउंट प्रिंट कर रहा है ना, ये सबको समझ में आ रहा है, कुछ नहीं बस आपको यही सिंपली करके देखना, और यहाँ रेट में आंसर आ रहा है या आप इसको प्रिंट करके देख रहे हो। अच्छा एक चीज ये देखो ध्यान से, ये लाइन तो लिख सकते हैं ना सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और हम सोच रहे हैं अमाउंट को या रेट को, या नहीं रेट भी नहीं, चलो इंटरेस्ट को क्या कर देते हैं प्रिंट कर देते हैं। बोलो यहाँ तुम देख रहे हो सबसे पहले ये बॉक्स समझ गया, इतना क्लियर नहीं दिख रहा होगा, यहाँ रेड कलर से लाइन है, ये रेड कलर से अंडरलाइन है, तो सिंपल सी बात ये है कि ये कोड, और देखो यहाँ नहीं तो यहाँ देखा करो, यहाँ लेफ्ट साइड में दिखाई देगा लाइन नंबर 23 में प्रॉब्लम है और ये कंपाइल नहीं हुआ, मतलब हमने कुछ गलत लिखा। अच्छा गलत क्यों, अच्छा ये भी सोचो, जावा ये कह रहा है कि गलत लिखा, क्यों गलत लिखा। अच्छा मान लो इस कोड को हम क्या कर दें, अभी जावा क्या बोल रहा है, ये गलत है ना, मान लो जावा ये ना बोले कि ये गलत है, जावा कहे कि ये क्या है सही है, और मान लो हम इसे रन कर दें, इसे क्या कर दें रन कर दें, तो जब 19 नंबर लाइन चलेगी तो क्या होगा, अमाउंट नाम का वेरिएबल डिक्लेयर होगा, 20 पे क्या होगा इंटरेस्ट होगा, 21 खाली है, 22 पे कौन होगा रेट होगा, और 23 पे तुम कह रहे हो प्रिंट करो। किसको प्रिंट करने की बात कर रहे हो, इंटरेस्ट। तो बताओ जी क्या प्रिंट कर दे, इंटरेस्ट में कुछ डाला गया है, क्या कर दे भाई, 10 लिख दे, 100 लिख दे, 1000 लिख दे, 0 लिख दे, माइनस में लिख दे, आखिर क्या लिख दे, समझ रहे हो मेरी बात। तो तुम एक चीज ये देख रहे हो, ध्यान से समझो,
डबल कोट्स लगा दोगे तो नहीं, तो डबल कोट्स तो बात ही अलग हो गई, डबल कोट्स तो चीज ही अलग हो गई। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्या है ये? इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल है जो लाइन नंबर 23 है, इस पे क्या दे रहा है? कंपाइलेशन की क्या दे रहा है? एरर दे रहा है। और एरर देने का रीजन सिंपल सा कि ये जो इंटरेस्ट नाम का वेरिएबल है हमने यहाँ डिक्लेयर किया और इसके बाद हम उसे क्या कर रहे हैं? प्रिंट करो। प्रिंट करने का मतलब क्या होता है? यूज करना। एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया और उसे हम कह रहे हैं भैया प्रिंट करके उत्तर बताओ क्या है तुमके पास। वो कह रहा है भाई मेरे पास जब तुमने कुछ डाला ही नहीं तो मेरे पास आएगा कहाँ से? और हम अगर अपने मन से दे दे तुम्हें भी तो क्या दे दे, तुम्हारी क्या जरूरत है? इसी वजह से ये लाइन देखो कंपाइल ही नहीं हो रही। लेकिन ध्यान से देखना, अच्छा ऐसा नहीं सिर्फ ऐसा इंटरेस्ट के साथ ही, ये अमाउंट नाम का वेरिएबल देख रहे हो, ये देखो, ठीक है, अमाउंट नाम का वेरिएबल देख रहे हो ना, कहां पे? लाइन नंबर 23। अब अमाउंट नाम के वेरिएबल का काम क्या है भाई? हम क्या चाह रहे हैं? अमाउंट की वैल्यू क्या करो? प्रिंट करो। बताओ क्या प्रिंट करो? ये सिर्फ अभी यहाँ डिक्लेयर ही तो किया गया। डिक्लेयर का मतलब ये नहीं बताना, डिक्लेयर का मतलब है सिर्फ इतना बताना वेरिएबल का नाम क्या है और उसका टाइप क्या है। तुम कह रहे हो दशमलव नंबर है, तो बताओ भाई क्या कौन सा दशमलव नंबर देते? लेकिन ध्यान से देखो, यही लाइन, यही अमाउंट को प्रिंट किया गया है लाइन नंबर 29 को, दिख रहा? यहां कोई एरर नहीं है। ध्यान से देखो, यहां एरर है। अमाउंट वेरिएबल देखो ऊपर डिक्लेयर किया, डिक्लेयर करने के बाद हमने कहा प्रिंट कराएंगे, तो कह रहा भैया प्रिंट कराने नहीं थे। फिर हम क्या करते हैं? लाइन नंबर 27 में अमाउंट नाम के वेरिएबल पे क्या करते हैं? असाइनमेंट करते हैं फर्स्ट टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी वेरिएबल पे वैल्यू डालना, पहली बार किसी वेरिएबल पे पहली बार वैल्यू डालने को क्या बोलते हैं? इनिशियलाइजेशन। तो सीधी बात है, 567.34 इसके पास चला गया अमाउंट। अब तुम कह रहे हो कि क्या प्रिंट करो? अमाउंट। अब क्यों कहेगा कि क्या क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, इसके पास क्या है? 567.34, वही प्रिंट कर देगा। तो क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि किसी वेरिएबल को, किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद ही आप डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते। डिक्लेयर करने के बाद पहले आपको उसे क्या करना होगा? इनिशियलाइज करना, इसके बाद ही इस्तेमाल कर सकते। जैसे ये देखो, अगर हम यहां यही लाइन, अच्छा ये लाइन यहां लिखे तो एरर आ रहा है कि नहीं? क्यों आ रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट और अमाउंट नाम के दो वेरिएबल हैं तो है ना, लेकिन फिर भी ये सिर्फ दोनों क्या है? डिक्लेयर किए गए। दोनों क्या किए गए? डिक्लेयर किए गए। इनमें वैल्यू डाली नहीं गई है। वैल्यू डालने से पहले ही हम इस्तेमाल करना है। आप वेरिएबल में जब वैल्यू डालोगे तब तो वेरिएबल आगे यूज करोगे, वेरिएबल अपनी वैल्यू लेके जाएगा। जब वेरिएबल में कुछ पढ़ा ही नहीं, आपने कुछ डाला ही नहीं, क्या लेके जाए? इस चीज को देखो, यहां क्या आ रहा है? एरर। क्योंकि ये दो वेरिएबल डिक्लेयर तो किए गए, लेकिन अच्छा देखो ध्यान से, यही लाइन जब यहां लिखी थी, यहां देखो ध्यान से, यहां कोई एरर नहीं। रीजन, डिक्लेयर तो हुआ लेकिन इस्तेमाल होने से पहले अमाउंट के अंदर हमने क्या डाला? 567.34। तो अमाउंट नाम का वेरिएबल जो था वो क्या हुआ? इनिशियलाइज हुआ। इसके बाद लाइन नंबर 28 चली, इसने अमाउंट को क्या किया? प्रिंट किया। फिर लाइन नंबर 29 चली, तो 5000 एक वैल्यू है जो किस पे गई? इंटरेस्ट पे। 5000 किस पे गया? इंटरेस्ट पे गया। तो अब तुम यहां यूज कर रहे हो, कह रहे हो इंटरेस्ट गुणे 100। अब इसे कोई दिक्कत नहीं है, ये कह रहा भैया इंटरेस्ट गुणे 100, तो कहेगा इंटरेस्ट के पास क्या है? 5000। तो 5000 गुणे 100 करेगा और बटे क्या कर देगा? 567. जब ये कर देगा तो उस कंडीशन में तुम्हें यहाँ क्या होगा? रेट नाम के वेरिएबल में वैल्यू आ जाए। अच्छा ये बताओ, तो ये बात समझ में आ रही है? अच्छा अमाउंट कहाँ इनिशियलाइज हो रहा है? किस लाइन पे? लाइन नंबर 26 पे कौन इनिशियलाइज हो रहा है? अमाउंट, क्योंकि उसके ऊपर फर्स्ट टाइम असाइनमेंट हो रहा है।
लाइन नंबर 29 पे कौन हो रहा है? इंटरेस्ट। ठीक है, अच्छा रेट कहाँ हो रहा है? 31। जब इसका बुरा भाग होगा जो आंसर आएगा वो किस पे जाएगा? रेट। मतलब इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है किसी वेरिएबल पे पहली बार वैल्यू। हेलो, तो हमें क्यों बता रहे हो? तो प्रदीप को फोन करो। ठीक है, 567 पॉइंट। हाँ, तो इस तरह से हम क्या निकालते हैं? रेट निकालते हैं। तो अब लाइन नंबर 31 में रेट में पहली बार रेट नाम के वेरिएबल में पहली, अच्छा रेट की वैल्यू अगर यहां प्रिंट करके देखो, एरर दे रहा है। क्यों? क्योंकि रेट नाम का वेरिएबल इनिशियलाइज में वैल्यू पहली बार कब आएगी? लाइन नंबर 31 पर। इनिशियलाइज कब होगा? लाइन नंबर 31 पे। लेकिन हम उसे इस्तेमाल कहां करने की कोशिश कर रहे हैं? लाइन नंबर 30 पे। यार पहले चीज अस्तित्व में आएगी तब यूज होगी कि पहले यूज हो जाएगी बाद में? भाई जब वेरिएबल में पहली बार वैल्यू आएगी तब तो वेरिएबल यूज करें। देखो यही रेट यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, कोई एरर नहीं, क्योंकि यहाँ जब प्रिंट करा रहे हो डिक्लेयर तो ऊपर है ही और इनिशियलाइज भी लाइन नंबर 31 पे क्या हो गया? हो गया। लाइन नंबर 31 पे अगर इनिशियलाइज हो गया तो उसके बाद 32, 33, 34 जहां भी यूज करोगे ये रेट नाम का वेरिएबल काम करेगा। क्लियर है ये बात? तो अब से ये बात जान लीजिए, आपको वेरिएबल्स जो अभी यूज कर रहे हैं या यूज करने हैं, इन वेरिएबल्स को आपको क्या करना होगा? पहले डिक्लेयर करना होगा। डिक्लेयर करने के बाद क्या करना होगा? इनिशियलाइज करना होगा। इसके बाद आप उन्हें गुणा भाग प्रिंट चाहे जहां इस्तेमाल करिए। ठीक है, इतनी बात याद रहेगी। और इतना आपको पता है कि आप जो वेरिएबल है उसे लेफ्ट साइड रखते हैं और जो वैल्यू होती है उसे कहाँ रखते हैं? राइट साइड। ये लिखने का तरीका पहले भी रहा है। ठीक है, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, और इसके बाद अब हम इसको यूज इस तरह से कर सकते हैं। जैसे हमने अपनी एक प्रॉब्लम सॉल्व, एक कोड लिख लिया। अब अगर हमें कभी भी निकालना है परसेंटेज, जिसका भी निकालना, मान लो अगर इस नंबर का निकालना है परसेंटेज, रन करें, ये बता दो ये कितने परसेंट है? 0.0088, मतलब बहुत कम, 0.008%, या समझो एक तरह से 0.009, मतलब 1% का भी लगभग 100वां हिस्सा, मतलब एक तरह से देखा जाए तो 1000वां हिस्सा। जैसे 1% क्या होता है? 100वां हिस्सा होता है। 2% मतलब 100 हिस्से के 2, तो ऐसे ही ये क्या है? तो इतना, तो ये देखो ये आपको कैलकुलेट करके आप बस वैल्यू बदल दो, अपने आप रन करो, नई वैल्यू को गुणा भाग करके आपको आंसर दे दो। नियम याद हो गया? याद ये रखना है, डिक्लेयर करना है, इसके बाद क्या करना है? इनिशियलाइज करना है, इसके बाद इस्तेमाल करना है। ये चीज ये दिमाग में रखनी है, तो ये तो याद रहेगी। और दूसरी एक चीज आपको दिमाग में ये रखनी है, डिक्लेयर करने का मतलब होता है बताना वेरिएबल का क्या टाइप है। जो वेरिएबल यूज करोगे ना तो किसी पर्पस से यूज करोगे ना। भाई काम करोगे जैसे तुमको लगेगा तुम्हारा जो अमाउंट है वो दशमलव में हो सकता है, तो ऑटोमेटिकली तुम्हें क्या यूज करना पड़ेगा? डबल यूज करना पड़ेगा। अब अगर तुम सोचो कि हम वैल्यू यूज करेंगे कौन सी? डेसिमल वाली, और यहाँ वेरिएबल में क्या दे देंगे इसके टाइप में? इंट। तो इस लाइन पे क्या आएगा? एरर आएगा। इस लाइन पे आ रहा है, कह रहा है भाई लाइन नंबर 19 पे क्या हो रहा है? ये बता रहा है कि अमाउंट क्या है? इंट। अगर वो इंट है तो उसमें इंट वैल्यू ही डाल सकते हो, कुछ भी नहीं डाल सकते। ये बस बेसिक सी बात याद है। वेरिएबल यूज तो करोगे भाई, डिक्लेयर करोगे, जब डिक्लेयर करोगे तो तुम्हें वेरिएबल का टाइप बताना पड़ेगा, और ये सबसे जरूरी चीज है। आपको अपनी वैल्यू देखनी होगी, उसका अंदाजा लगाना होगा कि आपके पास वैल्यू कैसी हो सकती है। अगर आपको लगेगा कि दशमलव वाली है तो फिर आप यहाँ पे इंट मत यूज करिएगा, क्या यूज कर लीजिए? जैसे आप यूज कर सकते हो क्या? डबल। हाँ बोलो। बिल्कुल, ये भी ठीक है। हाँ, कौन सा?
बोलोगे तब सुनाई देगा ना। हाँ बिल्कुल, जैसे देखो इनका ये जैसे, अच्छा ये बात तो समझ में आई पहले कि अगर एक वेरिएबल किस टाइप का है, इन टाइप का है, तो उसमें डेसिमल नंबर नहीं रख सकते। लेकिन एक अच्छा, और ये अच्छा कंफर्म है आपको, जब भी वेरिएबल यूज करोगे तो वेरिएबल यूज करने की अगर बारी है तो सबसे पहले एक बार ऊपर क्या करोगे, डिक्लेयर करोगे, फिर इनिशियलाइज करोगे, इसके बाद यूज करोगे। यूज कितनी बार कर सकते हो, जितनी बार मन करे, जितनी बार तुम्हारा क्या करे उसको, जितनी तुमको उसकी जरूरत हो, जितनी बार चाहो उसको आगे वेरिएबल को यूज कर सकते हो। ठीक है, इतना क्लियर है। और तो ये पहले बताओ, ये क्लियर है कि नहीं, टाइप बताना कि आपको टाइप बताना होगा, और टाइप आपको दिमाग से सोच के बताना होगा जैसा वेरिएबल होगा। अगर आपको लगता है कि दशमलव आपको कंसीडर करना है तो आप डबल यूज करना, आपको लगेगा सिर्फ आपको नंबर से आपका काम चल जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह के नंबर से किसी भी 100 200 1000 लाख दशमलव न रहे, तो आप क्या यूज करिएगा, इंट। ये जो दो चीजें हैं जिसे क्या बोलते हैं, डबल और इंट, इनको एक नाम दिया गया है। क्या, डेटा टाइप। अच्छा ये बताओ डेटा क्या है, अगर तुमसे कोई कहे डेटा क्या है तो क्या, जानकारी। अच्छा जानकारी क्या है, डेटा देखो सब कुछ एक डेटा है, सिंपल सी बात समझो। जैसे तुम्हारे बारे में भी हजारों लाखों डेटा है, तुम्हारे बारे में भी क्या है, हजारों डेटा है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है, डेटा। और इंसान जब इंफॉर्मेशन को लिखता है तो कैसे लिखता है, या तो कुछ अल्फाबेट, जैसे हिंदी में लिखता है तो क ख इस्तेमाल करता है, उसमें गणित इस्तेमाल करता है तो नंबर 1 2 3 4 5 जैसे हिंदी में लिखता है वो इस्तेमाल करता है। अंग्रेजी वाला क्या करता है, अंग्रेजी के नंबर इस्तेमाल करता है। और लिखता किस में है, उसमें क्या कहते हैं उसको, लिखता है इंग्लिश में, वहां पे वो ABCD का इस्तेमाल करता है। ठीक है, करता है कि नहीं करता। तो सीधी एक बात ये देखो, तो जो भी है सब कुछ इंफॉर्मेशन एक डेटा है, सब कुछ डेटा है। अच्छा कंप्यूटर तुम्हारे लिए क्या कर सकता है बताओ, कंप्यूटर तुम्हारा आधार कार्ड निकाल देता है, तुम्हारा आधार कार्ड सेव जो तुम चेंज कराते हो चेंज करके सेव कर देता है। बाद में आधार कार्ड प्रिंट निकालोगे तो बदला हुआ मिलेगा ना। अगर आधार कार्ड तुम गए अपडेट करा दिए, उसके बाद गए दूसरे दिन गए क्या कराने, प्रिंट कराने की, हमारे अपना आधार कार्ड प्रिंट कराना है, प्रिंट कराओगे तो तुम्हें कैसा मिलेगा, नया मिलेगा। उसमें वो चीज क्या मिलेगी, चेंज मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो तुम्हारी कुछ चीजें बदल जाएंगी। जैसे हो सकता है तुमने अपना नाम करेक्ट कराया हो, है ना, हो सकता है तुमने अपना क्या नाम करेक्ट कराया हो, नाम कराया हो सकता है तुमने अपनी एज कराई हो सकता है कुछ और कराया, हो सकता है डेट ऑफ बर्थ कराई। तो जब भी तो मतलब यही तो हो रहा है। अच्छा अमेजन से तुम क्या करते हो, सामान ऑर्डर करते हो, क्या ऑर्डर करते हो, जैसे मोबाइल कुछ जो भी है, तो मोबाइल अंग्रेजी में लिखा रहता है MOBILE, और वहां पे भी अंग्रेजी में लिखा रहता है क्या, मोबाइल, क्या हिंदी में अब तो आता है लिखा रहता है। तो जो भी इंफॉर्मेशन है क्या होगा, या तो कुछ अपनी मोबाइल होगा, मोबाइल का क्या होगा, दाम होगा, उसमें GST होगी, उसमें दुनिया भर के और क्या होंगे, उसमें तुम्हारे कुछ डिस्काउंट कूपन होंगे, तुम्हारा उसमें कुछ बैंक का डिस्काउंट होगा, सब जोड़ घटा के तुम अपना सामान ऑर्डर करते हो। तो यहाँ पे भी क्या है, कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कुछ वर्ड्स हैं, जैसे मोबाइल एक क्या है, सामान का नाम क्या है, मोबाइल। कुछ चीजें उसके बारे में ऐसी हैं जो किसमें लिखी गई है, शब्दों में लिखी गई है, जैसे उसका नाम है ना, उसका जैसे नाम, मोबाइल का नाम है, मोबाइल का, इसके बाद कह सकते हैं वो है, हाँ फिर जो फीचर्स हैं वो अक्षरों में लिखे जाएंगे, है ना। और बहुत सी चीजें ऐसी भी होंगी जो नंबरों में लिखी जाएंगी, जैसे उसकी में की उसका स्क्रीन की साइज है, या दूसरे ऐसी बहुत सी चीजें होंगी जो किसमें होंगी, भाई उसकी क्वांटिटी है, उसका प्राइस है, उस पर लगने वाला GST है, बहुत कुछ किसमें होगा, नंबर में होगा। यही तो होगा, यही तो होगा, यही क्या है, डेटा है। हर चीज सिर्फ क्या है, डेटा है। तो एक कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, कोई भी, भाई यही सब काम तो करती है।
भाई कंप्यूटर से और क्या हो रहा था, तुम्हारे टिकट बुक हो जा रहा है, तुम्हारे जितने भी और बड़े बड़े काम है जो कैलकुलेशन आदमी करने में समय लेते, वो ये सारी चीजें क्या कर रहा है, इसके बहुत कम टाइम पे तुरंत कर दे रहा है। जो काम इंसान शायद 10 दिन में करे, ये कितनी देर में कर सकता है, आधे घंटे में कर सकता है या 1 मिनट में कर सकता है। और इसकी प्रोसेसिंग पावर तुम क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। तो हर लैंग्वेज में एक कंसेप्ट है, मतलब मान के चलो पूरे कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग में एक कंसेप्ट है किसका, डेटा टाइप। जो ये बता रहे हो ना, डबल हम बताए हैं, इंट बताए हैं, इसी को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। तो जो डेटा का टाइप, हर चीज क्या है, डेटा है, और जो डेटा है उसका कुछ क्या है, टाइप। हो सकता है वो अक्षरों में उसका नाम हो सकता है उसकी जो वैल्यू है वो उसमें हो, नंबर में। यही होगा ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसी वजह से ये जो डबल और इंट तुम दो यूज किए, तुमने वेरिएबल को यूज करने पे, डिक्लेयर करने के टाइम पे बताया है, इसे बोलते हैं क्या, डेटा टाइप। तो जावा में डेटा की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, जनरली जावा में 8 डेटा टाइप्स हैं। कितने हैं, मतलब जावा लैंग्वेज से हम जो प्रोग्रामिंग करेंगे इसमें 8 तरह का डेटा टाइप संभव है। सोचो, ज्यादा नहीं है, सिर्फ कितना, 8। मतलब जो इंफॉर्मेशन है, जो सब कुछ है, वो कितने टाइप की हो सकती है, मैक्सिमम 8 से ज्यादा नहीं। तो तुम्हारे अगर हम बात करें तो, और उसमें से 2 तुमने देख लिए, क्या, डबल और इंट। 2 तुमने देख लिए, डबल और क्या, इंट। अच्छा, एक फ्लोट भी हो सकता है, जैसे एक ये भी होता है फ्लोट। मान लो एक वेरिएबल है, हम लिखे हैं बिल्कुल 8 में ही आएगा वही तरह। जैसे हम यहाँ क्या लिखे हैं, फ्लोट माई डेसिमल। ठीक है, ये हमने क्या किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर, उसका नाम क्या है, माई डेसिमल, उसका टाइप क्या है, फ्लोट। तो एक फ्लोट भी हो सकता है, ये भी क्या है, डेटा का टाइप। जैसे इसको कैसे निकालेंगे देखते हैं। अगर हम यहां लिखें माई, ये तो क्या किया है हमने, लाइन नंबर 22 में क्या किया है, डिक्लेरेशन किया है। लेकिन अगर आगे इसे यूज करना है तो फिर इसका क्या करना पड़ेगा, इनिशियलाइजेशन करने के लिए क्या करते हैं, वैल्यू डालते हैं। डाल दिए, 3 पॉइंट, एरर दे रहा है। याद रखो, यहां तुम्हें लिखना पड़ेगा क्या, एफ से पता चलता है कि ये क्या होगा, फ्लोट। जो ये लिमिट जो ये यूज करेगा दशमलव के गुणा भाग, जो उसका आंसर देगा वो 5-6 डिजिट तक ही देगा, उसके आगे डेसिमल में। लेकिन तुम्हारा देखो, कल हमने चला था डबल वाला जो था, दशमलव के आगे 15-20 अक्षर तक गया था कि नहीं गया था। तो ऐसे ही एक क्या है, फ्लोट। तो जब तुम्हें ऐसा कैलकुलेशन जो तुम्हारा है बहुत ज्यादा एक्यूरेट तुमको नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए एक्यूरेसी इतनी मैटर, मतलब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं 10 के 50 अक्षर तक चाहिए, क्योंकि तुम्हारा सॉफ्टवेयर डील कर रहा है किसको, मान लो डील कर रहा है इस सपोज करो कि सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर की चीजों को डील कर रहा है। जैसे जो हार्डवेयर की दुकान की चीजें होती हैं, जैसे क्या है, गाटर है, पटिया है, फलाना है, दिमाग है, इस टाइप की चीजें हो, तो वहां बताओ दशमलव के तौलने के टाइम पे देखोगे कि नहीं भैया इसका वजन तो यार 20 अक्षर तक में देखना है। ठीक है, तो उस कंडीशन में एक आपके पास और ऑप्शन है कि आप एक डेटा टाइप और यूज कर सकते हो, जिसे क्या बोलते हैं, फ्लोट। तो कितने आपको पता चल गए, 3। लेकिन याद रखना, सबके लिए नियम सेम है। किसी को भी आगे यूज होना है तो पहले उसे डिक्लेयर होना होगा, पहले उसे डिक्लेयर किया जाएगा, इसके बाद क्या किया जाएगा, इनिशियलाइज किया जाएगा। इनिशियलाइज करने के बाद ही यूज होगा। वेरिएबल डेटा का, वेरिएबल का टाइप कुछ भी, यही वेरिएबल कितने टाइप के हो सकते हैं, 8 टाइप, उसी को क्या बोलते हैं, डेटा टाइप। अच्छा, वेरिएबल किस लिए रख रहे हैं, वेरिएबल क्यों यूज कर रहे हैं, वैल्यू रखने के लिए। वेरिएबल यूज कर रहे हैं किस लिए, वैल्यू रखने के लिए, और वैल्यू में क्या है, डेटा। जैसे इस सवाल में माई डेसिमल, डेसिमल क्या है, एक वेरिएबल है, और ना डेटा ये है 3.45, डेटा
3.45 और माई डिसिमल क्या है? वेरिएबल। हाँ बिल्कुल, माई डेसिमल क्या है? वेरिएबल है। और 3.45 क्या है? ये वेरिएबल की वैल्यू, या जो तुम्हारा क्या है? डेटा। और डेटा किसके पास रहेगा? वेरिएबल। तो जब भी वेरिएबल यूज करोगे पहले उसका टाइप बताओ, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? डेटा टाइप। जब हमें पूछते हैं कितने डेटा टाइप होते हैं तो बताओगे कितने होते हैं? 8। कौन कौन से? एक देखा तुमने, कौन सा? डबल, इंट, फ्लोट। अच्छा एक और देखते हैं, एक और होता है शॉर्ट। सोचो, ये चौथा डेटा टाइप है। 3 चलो ऊपर देख लिए, नीचे देखो चौथा एक कौन होता है? शॉर्ट। अगर हमने तुमको ये बता दिया कि जावा में शॉर्ट नाम का एक डेटा टाइप होता है, तो तुमको बस अब मतलब तुमको इतना तो पता है ना डेटा टाइप को भाई कहाँ यूज करते हैं? वेरिएबल के पहले। डेटा टाइप को कहाँ यूज करते हैं? जब वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है उसी टाइम पे हम बताते हैं कि इसका टाइप क्या है, कि फ्लोट है, कि इंट है, कि डबल है, कि क्या है? शॉर्ट है। तो कैसे, मान लो एक वेरिएबल हम बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे? जिसका डेटा टाइप क्या हो? शॉर्ट हो। तो डिक्लेयर कैसे करेंगे? शॉर्ट। फिर वेरिएबल का क्या देंगे? नाम। जब भी वो उसका टाइप बताओगे उसमें एक नाम, जो भी नाम तुमको सही लगे। जैसे हमको नाम सही लगा क्या? sh, तो हमने लिखा क्या? sh। और ये क्या हो गया? sh नाम का वेरिएबल क्या हो गया? डिक्लेयर हो गया। अब इसके बाद sh में अब क्वेश्चन ये उठता है कि sh में वैल्यू क्या डाली जाए। तो अब आज से ये जान लो, sh जो है शॉर्ट, जो सॉरी sh नहीं, ये जो शॉर्ट है, शॉर्ट भी नंबर्स के लिए ही यूज होता है। तो तुम कहोगे सर नंबर तो मेनली 2 टाइप के होंगे, एक बिना दशमलव वाला और एक कैसा? दशमलव वाला। तो बिना दशमलव वाला हम इंट से कर लेंगे, और दशमलव वाला होगा तो किससे कर लेंगे? तो हम डबल से कर लेंगे, ठीक है। या दशमलव के बाद ज्यादा अक्षर तक नहीं जाना तो फ्लोट से कर लेंगे। तब ये किस लिए? जिसका नाम क्या है? शॉर्ट। तो ये कह रहा है कि हम भी नंबर है, हम भी क्या है? नंबर ही है, लेकिन मेरी एक लिमिट है। मेरी क्या है? लिमिट है। और वो कहता है मेरी लिमिट है कुछ ऐसा 32,567 या 568। ध्यान से देखो सब। कहने का क्या मतलब? शॉर्ट भी एक क्या है? नंबर है। शॉर्ट भी क्या है? नंबर है, ठीक है। नंबर के लिए यूज होता है। शॉर्ट भी क्या है? डेटा टाइप है। किसके लिए इस्तेमाल होता है? नंबर के लिए। लेकिन ये कहता है कि जो नंबर होगा वो नंबर 32,567 से के बराबर या क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। चलो देख लेते हैं इस चीज को भाई। अगर हम इसमें लिख दें, अच्छा 30,000 डाल दिए तो इससे क्या समझ में आ रहा है? पहले कि नहीं 30,000 से डाल के ये तो समझ में आ रहा है। अच्छा कि इस टाइप के शॉर्ट टाइप के वेरिएबल में भी अब से हम क्या डालेंगे? नंबर। मतलब इस्तेमाल उसको वहां करेंगे जहां हम बात करेंगे किसके? नंबर। वो भी ऐसा नंबर जो बिना किसका हो? दशमलव का, बिना डेसिमल का कोई नंबर हो, उसके लिए शॉर्ट इस्तेमाल होगा। तो तुम कहोगे सर ये काम तो हम पहले इंट से भी कर ले रहे थे। पहले हम किससे कर रहे थे? इंट से। लेकिन इन्होंने इंट तो है ही, एक आपको और डेटा टाइप दिया जिसका नाम क्या रखा? शॉर्ट। बस अंतर इतना है कि इसकी एक लिमिट, और लिमिट कितनी है? वही 32,567। एक काम करते हैं, जरा इसमें 33,000 डालते हैं। जरा आगे कि नहीं आगे? देखो सब लोग ध्यान से। हाँ पहले ही हट के बताते हैं, ये बात समझ में आई। लेकिन अगर इसी में हम नंबर 32,000 डाल देते, एरर चली गई। अच्छा लेकिन जरा एक बार इंट को फिर से याद करते हैं। इंट कैसा था? मान लो इंट नाम का एक वेरिएबल बनाए, नाम कुछ भी रख सकते हैं ना। मान लो हम नाम रख देते हैं क्या? ए। क्या रख देते हैं? ए। और सॉरी ए को क्या कर देते हैं? इसे क्या बोलेंगे? लाइन नंबर 25 में क्या किया गया है? डिक्लेयर। और फिर लिखते हैं ए। अब मान लो बराबर 200। एरर दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। मतलब इंट में भी नंबर रख सकते हो, शॉर्ट में भी। लेकिन इंट में 2,000 डाले कोई दिक्कत है, शॉर्ट कहेगा हमें भी कोई दिक्कत नहीं, 20,000 में कोई दिक्कत है नहीं है।
2 लाख पे? नहीं। 20 लाख पे? नहीं। 2 करोड़ पे? नहीं है। 20 करोड़ पे? नहीं है। अब क्या होगा? 20 करोड़ के बाद क्या होगा? 200 करोड़? नहीं है। अब क्या होगा? 2000 करोड़? इनकी भी लिमिट है, ऐसा नहीं है कि ये अनलिमिटेड है, इनकी भी लिमिट है, वो लगभग 300 कुछ करोड़ के आसपास है। अगर इतने बड़े नंबर को तुम्हें यूज करना है तब तुम्हें इस्तेमाल करना है किसे? इंट। और अगर तुम्हारा नंबर जो है छोटा है, तुम्हें लगता है तुम्हारा नंबर जो है 32-33 हजार से क्या है, छोटा है, तब तुम यूज कर सकते हो क्या? शॉर्ट। लेकिन तुम एक चीज ये भी देख रहे हो, क्या इंट एक वेरिएबल और बना लें इन टाइप का? कैसे बनेगा? आसान है। इंट लिखेंगे, पहले क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करने पे उसको देते हैं एक नाम, जैसे नाम दिया क्या, b, और यहाँ पे लिखा हमने b बराबर 300। क्या मतलब समझ में आ रहा है? तो कोई एरर आ रही है नहीं। तो आपको यहाँ एक छोटी सी बात ये समझ में आ रही है, देख के यार जो ये शॉर्ट है, छोटा नंबर हम इसमें भी रख सकते हैं। अगर हम इसमें 20 रखे तो मना करेगा? नहीं मना करेगा। मतलब अगर शॉर्ट की लिमिट कितनी है, 32,567 है, तो 32,567 से छोटा कोई भी नंबर इस्तेमाल कर सकते। तो लेकिन बड़े की लिमिट है, बड़े की लिमिट कितनी है? 32,567। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, इंटीजर की बात करें, तो इसमें देख रहे हो बड़ा नंबर भी रख सकते हैं और क्या रख सकते हैं, छोटा नंबर। ध्यान से देखो, इंट है और शॉर्ट है, दोनों इस्तेमाल किस लिए होने हैं, नंबर्स के लिए। दोनों के लिए नियम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, सब कुछ सेम है। लेकिन एक अंतर, शॉर्ट में भाई छोटा नंबर कुछ भी रख लो, लेकिन मैक्सिमम रखने की लिमिट क्या है, 32,567। और लेकिन हाँ, और लेकिन जो इंट है, जो दूसरा कौन सा है, इंट है, इसकी लिमिट है कुछ 300 करोड़ के आसपास। लेकिन छोटा नंबर इसमें भी रख सकते हो। अब क्वेश्चन उठता है कि तब हमें भाई देखो, दोनों ही नंबर के लिए यूज हो रहा है, दोनों किसके लिए हो रहा है, नंबर के लिए यूज हो रहा है। तो बताओ हमें कौन सा यूज करना चाहिए है? अच्छा, इंट से ये लग रहा होगा कि भाई इंट का एक फायदा है क्या, कि भाई बड़ा नंबर होगा उस पर भी काम कर जाएगा और छोटा नंबर होगा उस पर भी काम कर जाएगा। लेकिन शॉर्ट में ये दिक्कत होगी, अगर छोटा नंबर आया तो चलेगा, लेकिन 32-34 हजार से ऊपर भाग गया तो फिर क्या होगा, तुरंत क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो ज्यादा यूज करना कौन सा बेनिफिशियल, इंट। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि इंट को यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल है। लेकिन अभी अच्छा तुम लोग ये बताओ, तुम्हारे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो चाहे जो, सब में रैम है ना, सब में क्या है, रैम है ना। जब सब में रैम है तो जब तुम्हारे सॉफ्टवेयर, जब तुम्हारे कोड, जब तुम्हारे प्रोग्राम चलते हैं तो ये कहाँ चलते हैं, रैम के ऊपर। अच्छा ये बताओ, चलो पहले ये समझो, अगर हम इसको रन कर दें, ये आ गया ना, कहाँ से आ गया, अंदर रखा थोड़ी सा निकाल के लेके चला आया। ये सिंपल देखो, भले तुम्हें लग रहा होगा यार कि इसमें तो सेकंड का 10वां या 100वां हिस्सा लगा, तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें कितना टाइम लगा, सेकंड का 10वां हिस्सा लगा। लेकिन जानते हो क्या हुआ है, फिर ये तो तुम्हें पहले बताया हमने, सिंपल सी बात है, ये चलने के लिए कहाँ गया है, ये रन करने के लिए, चलने के लिए किसके पास गया है, JVM के पास। तो जब तुम रन बटन पे क्लिक किए हो, इतने में JRE उठा होगा, JVM बनाया होगा, और उस JVM पे ये तुम्हारा मेन ये क्लास वहां रन होने गई होगी, या JVM इसको क्या किया होगा, इस क्लास का मेन मेथड क्या किया होगा, कॉल किया होगा। जब कॉल किया होगा तब फिर ये आया होगा लाइन नंबर किस पे, 23 पे वेरिएबल क्या होगा, डिक्लेयर। 24 पे क्या होगा, इनिशियलाइज। तो ये जो 20 आया, कहाँ आया, ये जो 20 है, सीधी बात है ना, जब ये चलेगा तो SH की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। SH वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी ना। जैसे अच्छा हम तुमसे कहें, ये प्रॉब्लम सॉल्व करो, बताओ, मान लो ये कहे कि जो 5 है वो 10 का कितना परसेंट है, तो तुम अपने मन में बता लोगे ना। तुम क्या करोगे, अपने दिमाग में ले जाओगे 5 को, ले जाओगे किसको, 10 को, तो 5 गुणे 100 करोगे दिमाग में, आसान कैलकुलेशन है, तो 100 गुणे क्या कर लोगे, 500।
500 बटे क्या करोगे 10, तो तुम्हें कह दोगे क्या 50, कहोगे क्या 50%। तुम बोलोगे जो 5 है वो 10 का क्या है 50% है। ये कैलकुलेशन तुमने अपने दिमाग में क्या कर लिया, कर लिया। कहाँ किया, तुम्हारे दिमाग में भी ये काम को करने के लिए मान के चलो तुम्हारे दिमाग में भी एक हिस्सा है दिमाग का जो समझो रैम है, जो क्या है रैम है। वहीं पे क्या होता है कैलकुलेशन होता है, तुम्हारा दिमाग गुणा भाग करके उत्तर देता है। लेकिन भाई अब मन में करने के गुणा भाग क्या होती है, लिमिट है ना। अगर हम तुम्हें थोड़ा सा बड़ा दे देंगे तो फिर क्या हो जाओगे, तब तुम्हारे दिमाग में उतने कैलकुलेशन नहीं करता। लेकिन ये काम भी तुम्हारा मतलब समझ रहे, देखो ध्यान से। अच्छा अगर हम तुमसे पूछे ये चीज बताओ कि जैसे मान लो जैसे हम ये तुम्हें पूछे कि ताजमहल कैसा दिखता, मान लो किसने देखा, तो क्या जो देखा है दिमाग में हमेशा उसके ताजमहल ही घूम रहा है, नहीं। गया देखा, उस समय इंफॉर्मेशन उसके सामने आई, देखा और अपने मेमोरी में अपनी यादों में क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। वो वहां उसके पास पड़ी है, समझो वो उसके दिमाग का क्या है, हार्ड डिस्क है या हार्ड ड्राइव है। इसके बाद जब कोई 2 महीने बाद मिलता है, उससे पूछता है यार ताजमहल कैसा दिखता होगा, तब वो अपनी दिमाग से क्या करता है, जो इंफॉर्मेशन रखता है वो अपने दिमाग में सामने ले आता है। कहाँ, उसको अब प्रोसेस करता है। वो इंफॉर्मेशन 4 महीने से वहीं क्या थी, पड़ी थी, उसके दिमाग में ताजमहल नहीं आ रहा। जब किसी ने उसके बारे में उससे पूछा तो अपने हार्ड डिस्क से इंफॉर्मेशन ली, कहाँ ले आई, रैम पे। रैम पे ही अपने दिमाग में उसने चित्र बनाया, उसको पूरा याद आया कि ताजमहल ऐसा था, ऐसे गुंबद थे, ऐसा कलर था, ऐसा था। और फिर वो क्या करने लगा, अपने मुंह से क्या करने लगा, एक्सप्लेन करने लगा। तो ये जो प्रोसेस हुआ कहाँ हुआ, जिस हिस्से में दिमाग में हुआ वो क्या है, रैम है। लेकिन हमारी प्रोसेस करने की क्या है, लिमिट है ना। अब हम तुमसे सब ये कहने लगे कि ताजमहल, लाल किला सब साथ ही बताओ, तो सब साथ ही कैसे बताओगे, तुम्हारा दिमाग सब साथ में नहीं कर पाएगा ना। कहोगे तुम्हारी क्या भाई, मेरी एक बार देख के करती हूँ, मेरे प्रोसेसिंग की क्या है, लिमिट। कंप्यूटर में भी सेम कंसेप्ट दिया गया है, इसीलिए तो कंप्यूटर में क्या बनाया गया, हार्ड डिस्क बनाया गया। हर सबके कंप्यूटर में है ना, या तो हार्ड डिस्क वो SSD होगी या तो HDR होगी, कोई ना कोई क्या है सिस्टम पे तुम्हारे हार्ड डिस्क है, और 8 GB की क्या हो गया सबके लैपटॉप पे रैम। ये तुम्हारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है लैपटॉप की, नहीं आप। तो वो जो 8 GB की रैम है, ध्यान से समझना, ये जब तुम अपना प्रोग्राम रन करते हो, ये प्रोग्राम रन जो होता है, JVM बनता है, सब कुछ होता है, सब कुछ कहाँ होता है, रैम पे होता है। जानते हो, जैसे मेरे लैपटॉप पे कोई गाना पड़ा हुआ, तो वो कहाँ पड़ा हुआ है, हार्ड ना रैम पे नहीं, हार्ड डिस्क पे। ऐसे तो मेरे पास हजारों गाने पड़े हैं, तो मेरी रैम भर जाएगी। मेरा जो गाना है वो कहाँ पड़ा है, हार्ड डिस्क पे। मोबाइल की बात करो तो मोबाइल में जो तुम्हारा क्या है, मेमोरी, गाने उसमें पड़े हुए हैं। लेकिन जब तुम गाना बजाते हो तब वो आता है कहाँ, रैम पे, चलता वो कहाँ है, रैम पे। जैसे तुम गूगल क्रोम पे अगर मान लो 10 ब्राउजर खोल रहे हो, न्यू करके टैब खोल रहे हो, वो सब जो देखो जब खुलेंगी सब तो सब कहाँ आ जाएंगी, रैम पे। और जब तक बंद पड़ी है तब तक कहाँ है, हार्ड डिस्क। या तो हार्ड डिस्क में है या तो कहीं नहीं। जैसे जब इंटरनेट पे चीजें यूज करते हो तो इंटरनेट वाली चीजें तुम्हारे हार्ड डिस्क पे तो क्या है, नहीं पड़ी है। लेकिन जो पिक्चरें तुम यूट्यूब पे देखते हो चलती कहाँ है, रैम। तो ये एक चीज समझो, सबसे पहली बात, कोई भी काम स्टोर होता है कहाँ, हार्ड डिस्क में, लेकिन वो चलता कहाँ है, रैम। ये जो इक्लिप्स चला खुला है ना, ये कहाँ चल रहा है, रैम पे। इस प्रोग्राम को जब तुम रन करोगे ऐसे, ये जो चला गुणा भाग किया, उत्तर लेके आया, कहाँ किया सब कुछ, रैम। तो ये बात याद रहेगी। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है, अच्छा बताओ क्या हुआ है इस लाइन में। पहले लाइन नंबर 31 में क्या किया है, और सॉरी लाइन नंबर 32 में बोलो यार, माई डेसिमल नाम के वेरिएबल का डिक्लेरेशन किया, जिसका टाइप क्या है, फ्लोट। और इसके बाद उसे क्या किया, इनिशियलाइज किया। उसमें पहली बार वैल्यू डाली, मतलब क्या किया, इनिशियलाइज किया। इसके बाद क्या इसे ठीक है, इसके बाद क्या कहीं आगे यूज किया है। तो ये कोई जावा की तरफ से ये जो येलो कलर आता है, येलो का मतलब होता है वार्निंग। ये वार्निंग जावा नहीं देता, ये वार्निंग आपको इक्लिप्स देता। इक्लिप्स के ये कहने का मतलब है कि यार एक वेरिएबल डिक्लेयर किए, इनिशियलाइज किए,
और आगे इस्तेमाल नहीं किए हो, तो ऐसा तो नहीं तुम गलती से बना दिए हो, ऐसा तो नहीं वो प्रोग्रामर से हमसे कह रहा है कि ऐसा तो नहीं क्या कर दिए हो तुम, गलती से बना दिए हो। क्योंकि यूज तो भाई एक वेरिएबल हम लेते हैं, डिक्लेयर करते हैं, इनिशियलाइज करते हैं, क्यों, आगे यूज करना है, चाहे प्रिंट कराए चाहे जो कराए, तुमने डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया, आगे इस्तेमाल है। इक्लिप्स अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वार्निंग दे रहा है, तो कह रहा है भाई कि जब वेरिएबल यूज नहीं कर रहे हो आगे, तो इसको आगे डिक्लेयर क्यों कर, इसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज क्यों कर रहा है, क्या मतलब, क्लियर है ये बात। इसलिए येलो कलर से दे रहा है, येलो कलर से जब भी आ जाए तो समझ जाना एक वार्निंग है, किसकी तरफ से, इक्लिप्स की तरफ से। याद रखना ये कंपाइलेशन का फेलियर नहीं है, ये मत समझ लेना कि पीला पीला दिख रहा है तो मतलब ये कोड कंपाइल नहीं हो रहा है, इसमें एरर है, एरर नहीं है, बस इक्लिप्स अपनी तरफ से एक वार्निंग दे रहा है तुम्हें कि ये जैसे कुछ ऐसी गलती भी क्या, मतलब तुमने एक वेरिएबल बनाया, तुम कहो मेरा मन, हम बनाएंगे और नहीं यूज करेंगे, तो अगर हम मत यूज करो, अपनी तरफ से कह रहा है कि भाई क्यों बनाए, ठीक है, बस इतनी बात, ठीक है। तो आपको क्या पता चला एक शॉर्ट, और ये चीज आपको एक पता चली, ये जो फिर से ये देखो हम इसको रन कर रहे हैं, देखो रन बटन पे क्या कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, ये क्या हुआ, ये हाँ रन हुआ है, जो प्रिंट हुआ है, प्रिंट हवा में नहीं हो गया है, सारी लाइनें चलाने के बाद हुआ है, गुणा भाग करने के बाद हुआ है, लेकिन ये सब कुछ, ये गुणा भाग, ये प्रिंट होना, ये सब कुछ कहाँ हुआ है, रैम पे। पहले अपने दिमाग को ये समझो, तुम्हें लग रहा होगा सर बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी होता ही है, अगर बहुत जल्दी ना होता तो फिर कंप्यूटर आदमी यूज ही क्यों करता, क्लियर है। तो भाई ये देखो, हाँ 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 हाँ, वो रेट नहीं भाई, अमाउंट भी तो प्रिंट करा रहे हो, इसको भी प्रिंट करा रहे हैं, जो लाइन नंबर किस पे है, 44 पे, हम्म, 300, तब दूसरा भी है, दूसरा भी, ठीक, अभी तो 4 ही बताए, तो ये जो, अच्छा चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे 8 हो, नियम सबके लिए लगभग क्या है, सेम, नियम सबके लिए क्या है, सेम है भाई, सबको डिक्लेयर करना है, सबको इनिशियलाइज करना है, सब में वही इनिशियल मतलब वैल्यू डालनी है, और जब चलाओगे तो सभी कहाँ चलेंगे, रैम पे। तो अच्छा, तो ये देखते हैं ये चलता कैसे, तो जानते हो, अगर हम इसको रन करें, इसको अगर हम क्या करें, रन करें, तो पहले किस लाइन पे आएगा, शुरू से चलाएगा, ये लाइनें, तो इसको जो क्या बोलते हैं, अगर 2 लाइन ऐसे लिख दो तो इसे बोलते हैं कमेंट, कमेंट का मतलब हरे रंग से हो गई लाइन ना, इसका मतलब है ये लाइन चलेगी नहीं, इसके आगे कुछ भी लिखा है उसका कोई मतलब नहीं, हाँ, और जब हम इसको रन करोगे तो ये लाइन तो कुछ लिखा नहीं है 6 पे, बाकी की लाइन क्या है, कमेंट है, कमेंट का मतलब है इन्हें चलाना नहीं है, इनको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ। फिर लाइन नंबर कहाँ आता है, वो 22 के बाद आता है कहाँ, लाइन नंबर 23, ध्यान से सोचो, आता है लाइन नंबर कहाँ पे, 23 पे क्या हो रहा है, sh नाम के वेरिएबल का क्या हो रहा है, डिक्लेरेशन, इसके बाद आता है कहाँ, 24 पे, 24 पे क्या लिखा है, sh बराबर 20, अब हम तुमसे कहें 20 गुणे 40 करो, तो कैसे करोगे, दिमाग में तुरंत 20 कान से 20 सुनोगे, रैम पे 20 ले जाओगे, रैम पे 20 ले जाओगे, रैम पे क्या लेके जाओगे, 40 लेके जाओगे, और 40 और 20 का क्या करोगे, गुणा करोगे, जो उत्तर आएगा वो भी रैम पे आएगा कितना, 800, और फिर मुझसे क्या करोगे, बता दो, यही करोगे ना। तो सेम वैसे ही जब तुम ये रन करते हो, जब लाइन नंबर 24 पे पहुंचेगा, तो ये जो 20 है ये कहाँ जाएगा जानते हो, रैम पे, हवा में नहीं हो रहा है कुछ भी। तुम ये देखो ध्यान से, तुम गुणा भाग करते थे तो क्या करते थे, दिमाग का इस्तेमाल करते थे और पेपर और पेन का, कई चीजों का कैलकुलेशन, जब बड़ा बड़ा कैलकुलेशन करते थे, इतना कैलकुलेशन करके उसका उत्तर निकाल के, उसका उत्तर निकाल के फिर उसमें और आगे गुणा भाग करते थे कि नहीं करते थे। तो सेम ऐसे ही हाँ, सेम ऐसे ही ये जो 20 है, कौन 20, ये कहाँ जाता है, रैम, ठीक है, और इसके बाद तो ऐसे ये 20 कहाँ गया, रैम,
अच्छा इसकी लाइन, ये लाइन चली, लाइन नंबर 26, यहाँ क्या लिखा है, शायद 200 करोड़ लिखा। अगर ये लाइन नंबर चलेगी, लाइन नंबर क्या 26, तो ये जो 200 करोड़ है ये कहाँ जाएगा, रैम पे। अगर मान लो, या मान लो यहाँ पे ये 200 करोड़ है, मान लो अब कितना है 2 करोड़। अगर हम यहाँ लिखें 2 करोड़ है, ये जरा ध्यान से देखो, अच्छा ये कोड देखो, ए की वैल्यू कितनी है 2 करोड़, बी की वैल्यू कितनी है 30। अगर हम यहाँ लिखें इंट सी बराबर ए गुणे बी, अब क्या होगा बताओ, जब ये चलेगा तो 2000 कितना 2 करोड़ किसके पास आएगा, ए के पास। और जब ये लाइन चलेगी तो बी डिक्लेयर होगा, बी के पास क्या आएगा 30, यहाँ क्या आएगा ए इंटू बी, ए कितना 30 और गुणे क्या 20 करोड़, कितना आएगा, सॉरी 2 करोड़ कितना आएगा 60 करोड़। सी में क्या आएगा 60 करोड़, अगर सी को प्रिंट करा दो तो क्या आएगा 60 करोड़ आएगा जो भी, या सॉरी ये क्यों कर रहे हैं हम, सीधे क्या प्रिंट करा दें, सी को प्रिंट करा दें, तो जो उत्तर है यहाँ प्रिंट होके आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए तो ये 20 हो, चाहे 2 करोड़ हो, चाहे 30 हो, चाहे 5 हो, चाहे जो भी हो, हर चीज कहाँ जाती है रैम में। तुम जानते हो, सोचो जरा, ये ए बराबर अगर क्या लिखा है 2 करोड़, बी बराबर क्या लिखा है 30, तो जानते हो 2 करोड़ कहाँ गया रैम में, 30 कहाँ गया रैम में। जब ए गुणे बी हुआ तो मतलब क्या, रैम में ही 2 करोड़ गुणे क्या हुआ 30 हुआ, उत्तर क्या आया 60 करोड़, वो भी कहाँ आया रैम में ही। और रैम में और उसको वो किसके पास आ गया, सी के पास, और सी को हमने क्या कर दिया प्रिंट कर। क्लियर है ये बात। जब आया, जब ये प्रोग्राम चला, जैसे अच्छा ये भी है, मान लो ये मेरे पास यहाँ कितनी क्लास है, कितनी है 5 6 7 दिख रही है, तो मान लो मेरी यहाँ अगर 2000 क्लासेस होती मेरे पास यहाँ 2000 क्लासेस ऐसे होती, तो क्या अगर हम इक्लिप्स अपना खोल देते तो सब 2000 क्लासेस रैम पे चली जाती, नहीं। अभी जो 2000 क्लासेस हैं ये अभी रैम पे नहीं जा रही। जब इस क्लास को तुम ओपन करके इसे क्या करोगे, रन करोगे, जब इस ऐसा नहीं जैसे मान लो हम चलाए तो चलाएंगे तो क्या सारी लाइन एक साथ चल जाएंगी, नहीं, बारी बारी से चलेंगी ना। जैसे लाइन नंबर 24 चलेगी तो रैम में क्या जाएगा 20 जाएगा, तब तक 2 करोड़ की कोई बात नहीं। जब लाइन नंबर 26 चलेगी तब क्या जाएगा 2 करोड़ जाएगा। तो जब तुम्हारा प्रोग्राम चलता है तब रैम पे वो जाता है, और जो भी वैल्यूज इस्तेमाल करते हो सब कुछ कहाँ जाती है रैम। क्लियर है, क्या करें रैम कंपाइल रैम पे ही रैम का। अच्छा ये बताओ पहले ये देखो, तो इतनी बात एक छोटी सी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, कि जो भी रन करोगे सब कुछ कहाँ जाएगा रैम। जैसे तुम अपने दिमाग में लेके गुणा भाग करते हो, वैसे ये अपने दिमाग में लेके क्या करता है गुणा भाग करता है, उत्तर दिमाग में ले आता है, बताता है वही ये कौन है। हम लोग ध्यान नहीं देते, हमारे हिसाब दिमाग में 2 हिस्से, एक है जो सोचता है, एक जो है लॉजिक लगाता है, और एक जगह वो जहां वो लॉजिक क्या करता है वो स्टोर करके इस्तेमाल करता है, उस लॉजिक को क्या करता है इस्तेमाल करता है। जैसे उसको पता है गुणा कैसे होता है, गुणा का लॉजिक उसे पता है। अब दिमाग में 20 और 420 और 40 रख के उसका आपस में क्या करता है दिमाग से गुणा करता है, लेकिन वो 20 को वो 40 को उसके उत्तर को सब कुछ कहाँ रखता है, दिमाग के जिस हिस्से में रखता है वही मान के चलो क्या है रैम। देखो कुछ लोग बड़े बड़े कैलकुलेशन कर लेते हैं दिमाग में ही ना, क्या है बस उनका दिमाग का वो हिस्सा थोड़ा सा क्या है बड़ा, हाँ, तो उनका जो रैम है एक तरह से कह सकते हो क्या है थोड़ी सी उसकी साइज क्या है ज्यादा, इसीलिए ज्यादा नंबर अपने दिमाग में वो रख के पूरा कर पाओ। क्लियर है। तो ये सब कुछ रैम में जाएगा, चले तो याद है इतनी बात, बस इतनी बात दिमाग में आज रख लो कि हम इसको चलाएंगे तो चलने के लिए कहाँ जाएगा रैम पे जाएगा,
और जो जो यहाँ तुमको दिख रहा, जैसे 20 जब इस लाइन को पढ़ेगा तो ये 20 कहाँ जाएगा, रैम में। ये 2 करोड़ कहाँ जाएगा, रैम में। ठीक है, ये 30 कहाँ जाएगा, रैम में। और ये जो उत्तर आएगा सी में, वो भी कहाँ जाएगा, रैम में। ठीक है, तो ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है, ये सब कुछ कहाँ चलते समय कहाँ स्टोर होगा, रैम पे। और एक बात समझो, जैसे देखो ये चलाया, रैम पे गया, चला, गुणा भाग किया, उत्तर यहाँ प्रिंट किया और क्या हो गया, बंद हो गया ना। जैसे ही बंद हो गया, वैसे ही सब कुछ जो रैम पे बना था उसे क्या कर दिया गया, क्लीन कर दिया गया। ये एक बात समझना, अगर मान लो क्लीन न कर दिया जाए, सब लोग जाएं चले और रैम पे ही क्या करें, पड़े रहें, तब तो मेरी रैम क्या हो जाएगी, जल्दी से भर जाएगी ना। तो ये भी बात देखो सबसे बड़ी बात है, चलाओगे, जैसे हमने यहाँ रन किया, ये रन होने कहाँ रन हुआ, रैम पे। वैल्यूज कहाँ आई, रैम पे। गुणा भाग किया रैम पे, उत्तर लाया रैम पे, प्रिंट किया और बंद हो गया। भले ये होने में आधा सेकंड लगा या सेकंड का 10वां हिस्सा लगा हो, लेकिन फिर भी ये सारा काम हो। ये सारा काम कहाँ हुआ, रैम पे आया और बाद में रैम से क्या हो गया, हट गया। क्लियर है ये बात। जब किसी भी चीज को, किसी भी कोड को, किसी भी प्रोग्राम को चलना होता है तो कहाँ चलता है, रैम पे। और चलने के बाद रैम से उसे क्या कर दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। क्लियर रहेगी ये बात। अच्छा, रैम की क्या होती है, साइज होती है ना। रैम की क्या होती है, साइज। भाई ऐसा तो है नहीं कि रैम ले लिए काम हो गया। अरे 2 GB की रैम रहेगी तो अलग ढंग से तुम्हारा मोबाइल बिहेव करेगा, 4 GB की रहेगी तो अलग ढंग से, 8 GB की रहेगी तो क्या होगा, अलग ढंग से, या 16 GB की रहेगी तो और अलग ढंग से। तो साइज मैटर करती है ना। मोबाइल का दाम भी क्या हो जाता है, मोबाइल या लैपटॉप का दाम रैम के बढ़ने के साथ ही साथ क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्योंकि देखो साइज, क्योंकि रैम पे ही सारे काम होते हैं। जो काम होने होते हैं सब स्टोर होके रखे होते हैं हार्ड डिस्क में, काम होने के टाइम पे कहाँ आते हैं, रैम पे। ठीक है, और जब ये रैम पे आते हैं तुम्हारे प्रोग्राम, तो ये जगह लेते हैं। क्या लेते हैं, जगह लेते हैं। जैसे अगर मान लो तुम्हारे मोबाइल में 8 GB की क्या है, रैम। 8 GB की क्या है, रैम है। इसका मतलब क्या है तुम्हारे में, देखो ध्यान समझो। 1 GB में 1024 क्या होते हैं, MB होते हैं। ठीक है, चलो MB, और ये होता है कितना, 1 GB। और तुम्हें पता है 1 MB में 1024 क्या होते हैं, KB होते हैं। और 1 KB में 1024 क्या होते हैं, बाइट होते हैं। और 1 बाइट में 8 क्या होते हैं, बिट। अब सब का गुणा कर डालिए, 8 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8। तुम्हारे रैम में इतनी क्या है, बिट। इतनी क्या है, बिट। या इतने का गुणा करके 8 का गुणा मत करो तो इतने क्या है, बाइट। क्लियर है ये, बिट जैसे। और रैम कैसे, जैसे मान के चलो, अच्छा ये भी देख लो कैसे। तुम्हारा जो रैम देखा है, कभी देखोगे ना, पतला सा होगा इसी तरह से, ज्यादा नहीं, बहुत पतला सा होगा, इतनी बड़ी साइज होगी, रेक्टेंगल टाइप का होगा, इतना चौड़ा, इतना लंबा, और ऐसे पतला सा होगा। और उसमें जानते हो क्या है, ये देखो ध्यान से, ये एक्सेल शीट दिख रही है, इसमें क्या है, छोटे छोटे क्या है, सेल हैं, या सीधे भाषा में बोले तो क्या है, खाने हैं। हम कहेंगे छोटे छोटे, इसमें क्या है, खाने। या छोटे छोटे घर हैं जो चारों तरफ से क्या है, बंद है। और कितने हैं इसमें, बहुत ढेर सारे। तो जो रैम होती है ना, जिसको हम बोल रहे हैं क्या, बिट,
कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे एक बाइट में क्या होते हैं 8 बिट। तो जो कंप्यूटर में सबसे छोटी इकाई है जो हम लोग आज इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, बिट है। क्या है, 1 बिट। और 1 बिट क्या होता है, 1 बिट का मतलब बस ऐसे ही एक खाना। और जरा इसका गुणा करो कितना आएगा, पहले देखो 1024 गुणे 1024 गुणे 1024 गुणे 8 करोगे तो मेरे ख्याल से जो आंसर आएगा वो कई 100 करोड़ आएगा। कई 100 करोड़ छोटे छोटे इसमें क्या है, एक छोटे छोटे खाने हैं तुम्हारी रैम। और जो जितना भाई जितने ज्यादा, जैसे 1 GB की रैम है तो उसमें खाने क्या है, कम। खाने कम है तो जगह कम है। भाई जितने ज्यादा खाने होंगे उतना ज्यादा बुरा भाग करने की, उतना ज्यादा हर काम को करने की क्या है, जगह। और जितने ज्यादा, भाई इसीलिए होता है हम ज्यादा से ज्यादा कहते हैं 8 GB की रैम ले आओ, 16 GB की रैम ले आओ। 16 GB की रैम और 1 GB की रैम में क्या अंतर है, वो उससे 16 गुना तेज है। उसके पास जितनी जगह है उससे 16 गुना जगह उसके पास है। और क्या है, बस ऐसे ही छोटे छोटे बॉक्स, और कुछ नहीं। शुरू में आप लोगों को बताया गया था ना जब पढ़ाया जा रहा था बाइनरी के बारे में। जो कंप्यूटर है इस्तेमाल करता है क्या, भाई कंप्यूटर जैसे देखो, अच्छा अभी हम कह रहे हैं ना इससे 20 गुणे 40 करो। कंप्यूटर से तुमको लग रहा होगा ये 800 दे रहा है, तो कंप्यूटर न 20 जानता है न 40 जानता है। कंप्यूटर न 20 जानता है और न क्या जानता है, 40 जानता है। कंप्यूटर सिर्फ जानता है 2 नंबर, 0 और 1। ये आप लोग को बताया गया था ना। तो भले तुम 20 यूज करते हो लेकिन 20 को क्या करता है वो 0 1 में कन्वर्ट करता है। 40 को भी किस में करता है, 0 1 में कन्वर्ट करता है। और फिर उनका आपस में जोड़ना, गुणा भाग घटाना जो करना है करता है। और इसके बाद जो उत्तर आता है वो भी किसमें आता है, बाइनरी। ये आपको सिखा, अच्छा किसकी ये क्लास मिस हुई है, किसको बाइनरी का अंदाजा नहीं है, जानकारी है तो जैसे किसको आइडिया नहीं है ये बताओ पहले। सबको पता है ये वर्ड, सबको। तुम्हारा मिस हुआ है क्या, मिस हुआ है या मिस हुआ है। तो बाइनरी, चलो उसकी क्लास की वीडियो होगी तो शेयर कर देना। देखो बाइनरी का मतलब होता है, देखो ये भी एक क्या है, मैथ है। जैसे हम लोग की जो मैथ है इसको बोलते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम। इसमें कितने नंबर होते हैं, 10, 0 से लेके 9 तक। हम उसका गुणा भाग करते हैं। एक गणित ऐसी भी थी जिसमें सिर्फ 2 ही नंबर हुआ करते थे, 0 और 1। दुनिया में गणित अलग अलग तरह की रही है। अभी तुम उठा के देखो, यूट्यूब पर बड़े वीडियोस मिलेंगे। अगर तुम एशियंट पुरानी नंबर सिस्टम्स पे जाओगे तो ग्रीस में और अलग अलग जगह पे, इजिप्ट में, हर जगह पे क्या है, अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइप के उनके जोड़ने की स्टाइल रही है। ठीक है, रोमन नंबर है, दुनिया भर के क्या थे, नंबर सिस्टम थे। एक नंबर सिस्टम ऐसा भी है दुनिया में जो जिसमें सिर्फ कितने अक्षर हैं, 2 अक्षर, 0 और 1। उसी से ही वो चाहे बड़ा बड़ा गुणा भाग करना हो, जो कुछ करना हो, किसी भी नंबर को लिखना। जैसे हम लोग लिखते हैं 100 ना, उन लोगों से लिखो, कहोगे 100 लिखो तो वो कुछ अजीब से, जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा है क्या, अगर 125 लिखना हो तो हम कैसे लिख देते हैं, ऐसे। उनसे कहोगे लिखो इसी को 2 नंबर वाली गणित में लिखो, जिसे बोलते हैं क्या, बाइनरी नंबर। बाइनरी नंबर वाली मैथ में लिखो तो वो कुछ ऐसे लिख देंगे, कहेंगे ये लिखा है 125। भाई अच्छा तुमको लग रहा होगा ये कौन सा पागलपन है, 25 तो ऐसे लिखा, 125 तो ऐसे लिखा जाता है, क्योंकि तुमको ये सिखाया गया ना, इसलिए तुम्हारे दिमाग में लगने लगा ना 125 तो ऐसा दिखता है। अगर तुमको यही सिखाया गया होता, तुम्हारे यहाँ किताबों में यही चल रहा होता, लोग इसी तरह से वो करते समझाते, तो तुमको यही क्या लगता, तुमको लगता कि हाँ 125 तो ऐसे लिखा रहता है, ये कैसे लिख दिया, 3 अक्षर में लिख दिया 125, 125 तो ऐसे 5-7 अक्षरों में लिखा जाता। इसके नंबर तुमको देखने में बड़े भले लग रहे होंगे, लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें बस 2 ही नंबर है। इसमें कितने नंबर है, 2 ही नंबर। तो सारा काम हो सकता है 0 और 1 से। तो जानते हो, बस ये मान के चलो तुम्हारे कंप्यूटर में जितनी भी चीजें, जैसे ये रैम है, रैम में भी छोटे छोटे ऐसे क्या होते हैं, करोड़ों बॉक्सेस होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, हम बिट बोलते हैं। जैसे अगर हम कहें, अच्छा ये भी जरा देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये बताओ, 20
हम कह रहे थे ना लाइन नंबर 36 चलेगी, लाइन नंबर 36 चलेगी तो क्या हो जाएगा, 20 जाएगा कहाँ, रैम। तो रैम तो ये है, तो यहाँ आके रैम में बैठ जाएगा 20? नहीं। पहली बात तो कंप्यूटर जिस गणित का इस्तेमाल करता है वह उसमें 2 नाम का नंबर ही नहीं। जैसे हम कह रहे थे तुमसे ये चलेगा तो 20 जाएगा कहाँ, रैम में। रैम तो दिखा दिया ऐसी होती है, रैम में छोटे छोटे क्या होते हैं, बॉक्स होते हैं। हम कह रहे थे तुमसे कि 20 कहाँ जाएगा, रैम में। तो रैम में कहाँ, यहाँ जाके ऐसे 20 बैठ जाएगा? नहीं। मान लो अगर हम यहाँ लिखे हों SH बराबर 345, तो यहाँ पे तुम सोचोगे कि रैम में कहे कि ये सर तो कह रहे हैं रैम में जा रहा है, तो मतलब जाके रैम में यहाँ एक खाने में बैठ जाता होगा कौन, 345। ऐसा नहीं। तुम भले 345 लिखते हो, कंप्यूटर क्या करता है, तो कंप्यूटर को ये वाली गणित पता है, कौन वाली, 0 ये 345 को 0 1 में तोड़ता है। इसका एक तरीका है, कैसे होता है जानते हो, देखो क्या आसान है, 2 से भाग देते जाओ। क्या देते जाओ, देखो कुछ ऐसे, चलो हाँ बताया गया, एक बार और देख लो। जैसे ये देखो, जैसे मान लो नंबर क्या हम बोला 345, नंबर क्या है 345। अच्छा 345 को 2 से भाग दोगे तो क्या होगा, 2 से भाग दोगे तो मेरे ख्याल से 172.5 आएगा। मतलब अगर हम पूर्णांक की बात करें तो कितनी बार जाएगा, 172 बार। तो मान लो हमने क्या किया, इसको 2 से क्या किया, हाँ इसको डिवाइड किया किससे, 2 से। उत्तर कितना आया है 172, और शेषफल भाई हमें दशमलव में नहीं जाना, तो शेष कितना बचा 1, रिमेनिंग कितना है, रिमाइंडर कितना है 1। इसके बाद हम 172 को फिर क्या करते हैं 2 से भाग दे देते हैं। अब इस बार कितना आएगा 85 86 आएगा, हाँ 86 आएगा, 86 आएगा। और बचेगा क्या, ये तो छोटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। अच्छा फिर क्या होगा, 86/2 करेंगे, क्या आएगा 43 आएगा, और रिमाइंडर क्या होगा 0। 43/2 करो तो क्या हो जाएगा 22, अच्छा 21, हाँ बिल्कुल सही 21, और 21 दूनी 42, एक बच जाएगा ना, 21/2 करोगे कितना आएगा 10, इस बार 1 बच जाएगा, फिर 10/2 करोगे तो क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, और 0 बचेगा। और फिर इसके बाद जो 5 है इसको 2 से भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, हाँ 1 बार जाएगा सर, नहीं 2 दूनी 4, ठीक है। और यहाँ 1 बच जाएगा। फिर अब क्या बचा 2 में किसका भाग करेंगे 2 का, और क्या आएगा 1 आएगा, और क्या आएगा 0 आएगा। अब कितनी बार गया, 1 बार। अब 1 को 2 से भाग दोगे तो 0 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 0 बार, और 1 रिमाइंडर बच जाएगा क्या, ना -1 नहीं, सिर्फ क्या, अब देखो अब ये नंबर क्या हुआ, जरा एक काम करते हैं, इसको बड़ा कर दो और इसको जरा लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लिखा है वो लिखा क्या है 1 0 1 0 1 1 0 0 1। नहीं नीचे से लिखना, यहाँ नीचे से लिखना, ठीक है। भाग देते गए जो आता गया, इसके बाद नीचे से उसको लिख दो 1 0 1 1, नीचे से हमने उसे क्या कर दिया लिख दिया। तो जो तुम्हें लगता है 345 का मतलब ये, जो तुम्हें लगता है 345 उसका मतलब
ये है। और एक चीज जान लेना, ये जाके यहीं रैम में रहेगा। 345 का मतलब ऐसे नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। क्या लिखा हुआ था? 1010 मतलब क्या? 1 0 1 0, हाँ बिल्कुल 1 1 0 1 0 1 1, वहाँ 1 1 00 और फिर क्या 1। ये जो तुमको लग रहा था कि 345 लिखा है रैम में, तो ऐसे लिखा है। तो जब 345 रैम में जाएगा तो रैम में ऐसे ही कुछ खाने क्या कर लेगा? कवर। इसीलिए प्रोग्राम चलता है, काम होता है, तो तुम्हारा रैम खर्च होती है। अगर रैम कम पड़ने लगेगी, काम ज़्यादा कर रहे होगे, तो फिर क्या होगा? हैंग हो जाएगा। तो इस तरह की दिक्कतें आनी क्या हो जाएंगी? शुरू। ये बात समझ में आई? ये 345 रैम में ऐसे लिखा। अब तुम लिखो 345 गुणे 10, लिखो 345 गुणे क्या? 10। तो 10 को भी कहाँ कैसे लिखेगा? यही रैम में लिखेगा और ऐसे ही लिखेगा। मान लो 10 को ऐसे जो भी लिख दे, 1 0 जो भी हो, मान लो 10 का मतलब है 1 0 1, मान लो जो भी, इसका मतलब क्या है? 1 0 1, ये 10। अब इसका और इसका आपस में क्या करेगा? गुणा करेगा। 345 का 10 में गुणा करेगा तो क्या आएगा? 3450। ये 3450 भी कहाँ आएगा? इसी रैम में, इसी फॉर्मेट में। 1 0 3450 को ऐसे निकाल लो, 2 से भाग दे देंगे, वही जाएगा क्या? रैम। इसीलिए रैम में छोटे छोटे क्या होते हैं? खाने। जितने ज्यादा खाने होंगे उतनी ज्यादा जगह है, जितनी ज्यादा जगह है उतना ज्यादा प्रोसेसिंग हो सकती है एक बार। इसीलिए रैम बढ़ाओ, तुम्हारा मोबाइल या लैपटॉप क्या चलेगा? अच्छा चलेगा। क्या करो? वो भी स्टोर हो सबके लिए। जितनी चीजें हैं, जैसे अगर मान लो, जैसे मान लो हम कहें, जैसे कंप्यूटर में सेव करें अपना नाम राहुल, तो हमें क्या लग रहा है? राहुल लिखा। तो कहोगे सर कंप्यूटर में तो राहुल भी रहता है, अपना नाम हम प्रिंट कराते हैं या हम आधार कार्ड में नंबर डालते हैं, सब छूटे आ जाता है राहुल, मतलब कंप्यूटर में राहुल है, तभी तो राहुल लिख क्या रहा। हम तुम राहुल समझ रहे हैं, कंप्यूटर राहुल नहीं समझता। तुमको लगता है ना यहाँ RAHUL लिखा है, उसको लगता है आर क्या है? एक अक्षर, और हर अक्षर का एक क्या है? नंबर। जैसे आर का मान लो नंबर क्या है? 84, सबका एक अपना क्या है? नंबर। तो तुमको लगता है आर लिखा है ना कंप्यूटर, जैसे मान लो हमने लिखा राहुल, तुम कहोगे रैम में सर क्या लिखा है? राहुल लिखा है। तो रैम में राहुल नहीं लिखा है। जैसे मान लो अगर हम यहाँ लिखें, मान लो अपना हम वेरिएबल में क्या रख रहे हैं? नाम रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं? नाम। और नाम क्या है मेरा? राहुल। तो तुम सोचो कि रैम में इस तरह से राहुल लिखा है, या तुमको लगे कि इस तरह से लिखा है रैम में राहुल, तो बिल्कुल नहीं लिखा है। ये चीज नहीं लिखी है रैम में। ध्यान से देखो भाई इस बात को, रैम में राहुल वर्ड नहीं लिखा। कंप्यूटर में तब कैसे राहुल को रखता है? क्योंकि कंप्यूटर ने पहले से ही डिसाइड कर रखा है हर एक अक्षर का। कीबोर्ड में तुम्हारे जितने भी बटन्स हैं, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो, देखो 3 टाइप कैरेक्टर होते हैं, न्यूमेरिक, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर। हर कैरेक्टर का पहले से प्री डिफाइंड एक नंबर है, और वो नंबर सब अलग अलग नहीं है भाई। कंप्यूटर जब बना, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, तो कुछ इसके नियम, कुछ स्टैंडर्ड बनाए गए, पूरी दुनिया इसे फॉलो करती। तो हर एक अक्षर को एक क्या दिया गया? नंबर। जैसे भाई नंबर की अगर हम 5 की बात करें, तो 5 का मतलब क्या है? वो तो ऑलरेडी एक नंबर है। लेकिन जब तुम बात करते हो किसकी, अगर तुम बात करते हो कि जैसे, हाँ, जैसे तुम बात करते हो अक्षर की, जैसे राहुल की बात करें, तो राहुल आर का भी एक नंबर है। मान लो आर का नंबर क्या है? 84। आर का नंबर मान लो क्या है? 84। तो 84 को 2 से भाग दो, कितना आएगा? 42। फिर 2 से भाग दो, जैसे निकालो वैसे निकालो। तो आर का मतलब वो 84, वो आर का मतलब ऐसे आर नहीं लिखता, आर भी उसके लिए कुछ ऐसा ही है, ऐसे।
तुम्हें लिख लगेगा कि वो आर उसके पास रैम में गया है, रैम में आर नहीं गया है, रैम में क्या गया है, ये गया। हर चीज को वो तोड़ता है किसमें, नंबर। हर चीज क्या, इसीलिए नंबर है कंप्यूटर। भाई नंबर नहीं रहेगा, अगर नंबर नहीं रहेगा तो भाई उसको वो बाइनरी, उसको कंप्यूटर लिखेगा कैसे? कंप्यूटर दो ही चीजें कर सकता है, क्या, 0 और 1। अच्छा, अब ये भी क्वेश्चन उठता है 0 1 ही क्यों? हाँ जी, कंप्यूटर में यहाँ हम लोग जो नंबर यूज करते हैं, मतलब ये तो समझ में आया ना, राहुल ने लिखा है, तुमको लगता है राहुल लिखा है, यहाँ राहुल का मतलब उसके लिए 1 0 1 1 0 0 1 1, ये इसको ये समझ लेता है कि क्या है, राहुल। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि इन्होंने ये 0 1 ही क्यों यूज किया? क्योंकि हम लोगों के, अच्छा हम लोगों के यहाँ मशीनें कब से चल रही हैं, कब से चलनी से, जब मशीन का खूब इस्तेमाल कब से हुआ? जब बिजली आई। जब बिजली आई, पावर मिलने लगा, तो मशीन्स अलग अलग तरह की बड़ी ढंग ढंग की क्या होने लगी, मशीन्स बनने लगी। और मशीन्स में एक फीचर होता है, क्या भाई, इलेक्ट्रिक का भी फीचर होता है, मशीन का भी है। मशीन या तो चलती है या तो क्या रहती है, बंद रहती है। दो ही चीजें होती है ना। इलेक्ट्रिक का भी एक बिहेवियर है, या तो चलता है और या तो क्या रहता है, भाई या तो करंट है या तो करंट नहीं, दो ही बातें होती है ना। तो जानते हो इन लोगों ने इस तरह की गणित और इस तरह का ये यूज किया। तुमको लगता है, अच्छा तुमको अभी यहाँ क्या लिखा है, 1 0 1 0 1 1 ना, ये क्या है, 345 है ना, 345 ऐसे लिखा है ना। तो तुमको लग रहा होगा सर रैम में क्या है, जो बॉक्स है वहां लिख दिया होगा क्या 1, वहां लिख दिया होगा 0। ऐसा बिल्कुल नहीं। कंप्यूटर को 1 2 3 4 कुछ नहीं जानता। 1 0 को कंप्यूटर ऐसे समझता है कि जब यही रैम में रखना होगा, ये जो छोटे छोटे खाने हैं, इस खाने में करंट पहुंचेगा, जिस खाने में करंट पहुंचेगा वो क्या है, 1 है। जिस खाने में करंट नहीं पहुंचेगा वो क्या है, 0 है। तुमको लगता होगा ना, जैसे अगर मान लो हम कंप्यूटर से कहें ये स्टोर करने को, जैसे ये लिखा हो, अगर हमने लिख दिया कहीं पे, जैसे यहाँ क्या लिखा है, जैसे अगर हम यहाँ लिख दें SH बराबर क्या 345, तो वो जाएगा 345 लिखने के लिए पहले कैलकुलेट करेगा, तो उसको समझ में आएगा 345 का मतलब होता है 1 1 0 0 1 1, जो भी है। कैसे करेगा, जाएगा जहां 1 लिखना होगा वहां करंट पहुंचा देगा, जहां 0 देना होगा वहां से करंट क्या करेगा, रोक देगा। इसमें करंट क्या करेगा, नहीं भेजेगा। इसमें लाइट जलेगी, इसमें लाइट नहीं जलेगी, इसमें लाइट जलेगी, इस तरह से चलेगा, कुछ नहीं करता, सिंपली इसीलिए तो कंप्यूटर को एक चीज चाहिए होती है, क्या, बिजली। नहीं दे सकते हो डायरेक्ट, तो किससे दो, बैटरी से दो, लेकिन उसे चाहिए क्या, पावर। जैसे तुमको लगता है ना कि यार हमने तो लिखा है यहाँ पे राहुल, वो राहुल राहुल नहीं लिखा है, तो क्या किया, कुछ जगह लाइट जला दिया और कुछ जगह लाइट बुझा दिया। तो जला दिया 1 को क्या कहता है, जहां जलाना हो, जहां 1 देना होता है वहां क्या करता है, लाइट जला देता है, और जहां 0 लिखना होता है वहां लाइट क्या कर देता है, बस। इसीलिए बाइनरी नंबर इस्तेमाल किया गया, क्योंकि मशीनों के साथ ये बड़ी बहुत ज्यादा क्या थी, ये जो नंबर सिस्टम था बड़ा कॉम्पेटिबल था। मान लो अच्छा, अगर हम अपने डेसिमल नंबर, जिसमें 10 नंबर है, जिसमें कितने नंबर है, 10 नंबर है, 0 से लेकर 9 तक 10 नंबर से हम कुछ भी बनाते हैं। मान लो कंप्यूटर उसका इस्तेमाल करता, मान लो कंप्यूटर उसका इस्तेमाल करता, तब तो भाई अभी क्या था, अभी क्या है, अभी दो ही वो है ना भाई, दो ही का केस संभव है। 1 0 में या तो लाइट पहुंचा दो तो 1 हो गया, नहीं पहुंचाया तो क्या हो गया, 0। लेकिन 1 2 3 4 5 को कैसे करेगा रिप्रेजेंट, तो कहीं करंट कम पहुंचाएगा उसको 1 गिनेगा, जहां ज्यादा पहुंचाएगा 2, ये तो बड़ा क्या हो जाता, कंप्यूटर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। यही इसको सिंपल बनाने के लिए तो इन्होंने किया, किसका यूज किया, बाइनरी नंबर सिस्टम, जिसमें 2 ही नंबर है, और ये इधर लाइट या करंट भी आ चुका था, और उसके साथ भी होता है या तो जाता है या तो नहीं जाता, बस क्या है। और देखो जितने रैम बनते हैं सब किससे बनते हैं, सेमी कंडक्टर से। सेमी कंडक्टर से, सेमी कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है, तुम्हारी केमिस्ट्री में जो क्या थी, पीरियोडिक टेबल था, सेमी कंडक्टर ऐसे होते हैं जिनमें करंट को कंट्रोल करना क्या होता है, आसान होता है, जिसमें करंट को कंट्रोल करना क्या होता है, आसान होता है, बस। देखो रैम, कभी तुमको रैम के अंदर जो पट्टी लगी होगी या जितनी आईसी तुमको दिखती है, सब सेमी कंडक्टर, कभी लोहे की आईसी नहीं दिखाई देगी,
क्योंकि उसमें करंट को कंट्रोल करना क्या होगा, बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो कंडक्टर है, करंट भागेगा। वैसे नहीं रोक पाओगे कि भैया इसमें लाइट जाओ और उसमें मत जाओ, वो जाएगा तो कहाँ जाएगा, सब में जाएगा। इसीलिए ये चीजें किसकी बनाएगी, अच्छा लकड़ी का भी नहीं बनाएगी तो करंट जाएगा ही नहीं। इसीलिए ऐसा मटेरियल चुना जिसमें करंट जा भी सकता है और रुक भी सकता है, ठीक है। और इवन था भी उसका उसमें इसका जो वो सिलिकॉन का जो जिससे बनता है उसका एटॉमिक नंबर क्या था, 14 था। मतलब उसके पास बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4। तो वो दे भी सकता था और क्या कर सकता था, ले भी सकता था। इसीलिए इसको चुना गया। सारे कंप्यूटर जो बनते हैं सब किसमें बन रहे हैं। अच्छा एक चीज ये देखो, रैम अगर 8 GB की रैम होती है तो क्या इतनी बड़ी हो जाती है, 16 GB वाली इतनी बड़ी होती है, नहीं होती ना। रैम उतनी ही बड़ी रहेगी, साइज बढ़ती चली जाएगी, इसी बात के पैसे लगते हैं। यही टेक्नोलॉजी का क्या है, अपग्रेड है। उतनी ही जगह में कैसे खाने ज्यादा बना देना। रैम इतनी बड़ी रहेगी, वो 16 GB की भी रहेगी, इतनी बड़ी 32 GB की रहेगी। 32 GB वाले में क्या रहेंगे, यही जो खाने हैं छोटे छोटे क्या रहेंगे, उतनी ही जगह में डबल खाने आ चुके हैं। 16 GB और 32 GB वाले को कंपेयर करोगे तो उतनी ही जगह में क्या है, ये जो छोटे छोटे ये ब्लॉक्स हैं ये क्या है, क्या खाने हैं वो क्या है, डबल जगह वही है। ये किसी बात के पैसे मांगते हैं। जब 32 GB की रैम लेते हो तो क्या होती है, महंगी होती है। भले साइज क्या होता है सेम होता है, वजन क्या होता है सेम होता है, लेकिन ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी की कीमत है। लेकिन एक चीज ये भी है, ये छोटे छोटे खाने बनाने की भी एक लिमिट है। ये छोटे छोटे खाने बनाने की भी क्या है, लिमिट है। अभी तो बना ले रहे हैं साइंटिस्ट, धीरे धीरे करके नए नए आ रहे हैं। कभी Core i5 आता है, फिर 7 आता है, फिर 9th जनरेशन 10th जनरेशन आ रहे हैं ना, जो आ रहे हैं और अपग्रेड होके। लेकिन इसकी भी एक लिमिट है। ये कंप्यूटर भी अब अपने अंत के उसके, ये जो कंप्यूटर हैं अपने लास्ट पीरियड में है कि अब इनमें बहुत ज्यादा तरह चीजें नहीं बन, मतलब ऐसा नहीं होगा कि कल को तुम ऐसा मोबाइल वो यूज करने लगो रैम या जो ऐसी चीज कि जो बहुत ज्यादा हो। एक टाइम तक भाई उसी में थोड़ा, उसी में भाई पहले उतना बना रहे थे उसी को डबल कर दिए, उसी को इतना, एक लिमिट होगी ना। एक टाइम आएगा 10-15 साल बाद ये लिमिट क्या हो जाएगी, फुल हो जाएगी। मतलब अब कंप्यूटर फिर उससे ज्यादा फास्ट नहीं हो पाएगा अगर इस टेक्नोलॉजी को यूज करेगा तो। लेकिन यही है, हाँ कोई टेक्नोलॉजी आ जाए जो चेंज कर दे। जैसे एक है, इसमें बहुत हल्ला है, अभी ये नोबेल प्राइज मिला है क्वांटम कंप्यूटिंग में, जो क्वांटम मैकेनिक्स है। वो जो कंप्यूटर होंगे वो बहुत फास्ट है। रीजन जानते हो क्यों, जैसे यहाँ कितने होते हैं, 2 ही पॉसिबिलिटी होती है ना एक बिट में, वहां क्यूबिट चलते हैं, उसकी पॉसिबिलिटी 8 होती है। तो जैसे इसमें 2 का पावर चलता है उसमें 8 का पावर चलना शुरू हो जाता है। तो वो जो कंप्यूटर होगा उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होगी, बहुत ज्यादा। लेकिन अभी भी वो रिसर्च फेज में, अभी यूज भी हो रहा है लेकिन बहुत रेयर, और हमारे तुम्हारे लिए नहीं है। हाँ साइंटिस्ट करते हैं। रीजन जानते हो, वो ऐसा कंप्यूटर है अगर उसको यहाँ चला दो, अगर तुम सांस भी ले लोगे तो गलत उत्तर देने लगे। अगर तुम देख रहे हो उसको तो काम नहीं करेगा। जरा सा भी तुम्हारा, अगर जरा सा भी कुछ ये महसूस होगा कि कुछ है तो कहेगा भैया हम काम नहीं करेंगे, या तो काम करेगा उल्टा पुल्टा करेगा। और न देखे कोई, किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट उसके साथ ना हो, कोई इंटरफेरेंस ना हो, एकदम दुनिया से उसे काट के एक जगह रख दिया जाए और फिर इस्तेमाल किया जाए तो सही उत्तर देगा। जैसे कुछ लोग होता है ना, अकेले नाचते हैं, देखने लगो तो फिर क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। तो वही उसका कि वो तो क्या करेगा, चलेगा, लेकिन वो बहुत फास्ट है, वो बहुत सब कुछ सॉल्व कर देगा आगे की जो प्रॉब्लम है। लेकिन दिक्कत उसके साथ यही है कि उसको जानते हो क्या चाहिए, उसको जहां रखना है सेपरेशन ही नहीं चाहिए, उसको तुम्हें एक फ्रिज लानी पड़ेगी, कितनी ठंडी, जिसका कूलिंग कितना हो, -270 या 72 डिग्री तक, उसके अंदर डाल के उससे काम करवाओगे तब करेगा। अब ऐसा फ्रिज जिसमें हमारे तुम्हारे फ्रिज में माइनस में 2, 4, 5, 10 डिग्री तक जाता है, माइनस में 273 डिग्री, इतना नीचे उसका टेम्परेचर ले जाओगे उस बॉक्स का, उस डिब्बे का, उसके अंदर उसको रखोगे। हाँ, और अब उससे कहोगे कि काम करो, तब क्या करेगा, करेगा। क्या करे, नहीं अंदर बैठ के नहीं काम करना है। कंप्यूटर को क्या चाहिए,
ये डिब्बा थोड़ी ना कंप्यूटर, जो ये रैम है या जो है जो जिस पे काम हो रहा है, ये काम उसको लाइट के सहारे मिल रहा है, सिग्नल मिल रहा है, सिग्नल भेजेगा आदमी बाहर से, लेकिन अंदर जहां काम होगा वो जगह इतनी आइसोलेटेड होनी चाहिए। इसीलिए आम आदमी के पास वो जल्दी नहीं आ पाएगा, आम आदमी ऐसी व्यवस्था नहीं कर पाएगा। हाँ, जैसे सर्वर होता है कहीं एक जगह व्यवस्था कर दी और दुनिया को उसको फिर बाहर से क्या किया, यूज करवाया, ऐसे अभी भी यूज हो सकता है। कुछ लोगों ने ऐसे बेसिक डाल रखे नेट पे, लेकिन याद रखो, लेकिन अभी तो हमारे पास यही कंप्यूटर है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये क्लासिकल कंप्यूटर्स है। आगे बहुत ज्यादा यूज होंगे कौन से, क्वांटम कंप्यूटर्स। 10-20 साल बाद ज्यादा यूज कौन से होंगे, क्वांटम कंप्यूटर्स। लेकिन तुम्हारे पास यही रहेंगे कौन से, क्लासिकल। लेकिन ऐसा होगा कि तुम कनेक्टेड रहोगे किससे, क्वांटम से। तुम चीज यहां लिखोगे, चलने वहां जा सकती है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सारा खेल बस यही है, ये रैम का है। हर चीज कहां जाएगी, रैम में, और किस फॉर्मेट में जाएगी, इस फॉर्मेट में। गुणा भी करेगा इसी फॉर्मेट में करेगा, उत्तर भी ले आएगा। अच्छा एक चीज देखो, हम तो यहाँ लिख रहेंगे, कहोगे ना, ये चीज देखो, एक वर्ड और देखो, यहाँ हमने क्या लिखा है 345, या मान लो यहाँ हमने लिखा है क्या, ए बराबर क्या लिखा है 2 करोड़, बी बराबर क्या लिखा है 30, ए गुणे बी करें कितना हो गया, 2 गुणे 30 करें कितना हो गया 60 करोड़। अगर इसका हम गुणा करें तो क्या हो गया 60 करोड़। तो ये गया कहाँ गया, ये क्या, यहाँ तो हमने क्या लिखा है 2 करोड़ ना, लेकिन रैम में क्या गया, तो क्या लिख दिया उसको 1001 के हिसाब से लिख दिया ना। इसको बोलते हैं क्या जानते हो, इनकोडिंग। इसको बोलते हैं क्या, इनकोडिंग, या इनकोड करना। कंप्यूटर हम लिखते हैं, जैसे देखो हम तो बाइनरी में नहीं लिखते ना पूरे भाग में, हम तो इस्तेमाल करते हैं कौन सा नंबर, डेसिमल नंबर। कंप्यूटर इस डेसिमल, या सॉरी हाँ, डेसिमल नंबर सिस्टम के नंबर को हम क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये सब यूज होते हैं। जब तुम चलाते हो ना, तो तुम्हारा कंप्यूटर का ये काम है कि इस नंबर को लेना, डेसिमल नंबर को, और इसे कन्वर्ट करना किसमें, बाइनरी नंबर में, और फिर रैम में जाके उनको स्टोर कर देना। कैसे स्टोर कर देना, कहीं लाइट जला देना और कहीं लाइट क्या कर देना, बुझा देना। उस हिसाब से उस चीज को क्या कर देना, स्टोर कर देना। आई बात समझ में। और जब तुम्हारा ये क्या होगा, b इक्वल टू क्या होगा 30 होगा, तो 30 को भी क्या करेगा, वही उसके साथ करेगा, 30 को भी क्या करेगा, बाइनरी में तोड़ेगा। उसी तोड़ने, बाइनरी नंबर में जो तोड़ेगा, जैसे हम भाग देके निकाल रहे हैं, तो उसी को कहेंगे क्या, इनकोडिंग। कंप्यूटर क्या करेगा, उसे इनकोड करेगा। 30 को इनकोड करेगा, क्या बनेगा 1100 कुछ बनेगा। फिर जब गुणा करेगा, a गुणे b तो क्या आएगा, मान लो 60 करोड़। तो जो उत्तर आएगा भाई, जब वो गुणा कर रहा है किसमें, बाइनरी में, तो जो उत्तर आएगा वो किसमें आएगा, बाइनरी में ही आएगा। जो 60 करोड़ आएगा वो किसमें आएगा, बाइनरी में ही आएगा। कहाँ आएगा, उसी रैम में ही आएगा। और जब तुम यहाँ लिखते हो क्या, system.out.println, तब तुम देखते हो कि ये तब बाइनरी में तुमको नहीं प्रिंट होता, उत्तर क्या आता है 60 करोड़ ना। तो वो बाइनरी नंबर को फिर नॉर्मल नंबर में क्या करता है, चेंज करता है। इसको बोलते हैं डिकोडिंग। तुम्हारा कैलकुलेटर भी तो ये करता है, जो 10 20 रुपए 40 रुपए का खरीदते थे, उसमें भी था ना कि 500 गुणे 400 करो तो उत्तर देता था। क्या करता था वो भी, तुम्हारा वो कैलकुलेटर 50 रुपए वाला, वो भी यही करता था। 500 को पहले 01 में क्या करता था, तोड़ता था या इनकोड करता था। फिर 400 को भी करता था, 500 गुणे 400 करता था, उत्तर उसके पास किसमें आता था, बाइनरी में आता था। फिर बाइनरी को डिकोड करता था, तब नॉर्मल नंबर बना के तुम्हारी छोटी सी स्क्रीन कैलकुलेटर की रहती थी, उसमें उत्तर आता था कि नहीं आता। और अच्छा, कैलकुलेटर भी कैसे चलता था, बिना बैटरी चलता था। उसको भी क्या चाहिए होती थी, बैटरी। क्योंकि उस कैलकुलेटर के पास जो 50 रुपए का था, उसके पास भी क्या था, रैम। उसके पास भी क्या था, रैम। वो भी ऐसे थी। एक काम जरूर होगा हमेशा कंप्यूटर में, मोबाइल में, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होगी जो जहां पे आदमी उससे क्या कर रहा है, इंटरैक्ट कर रहा है, आदमी उस पर काम कर रहा है, तो वहां 2 काम जरूर होंगे। कौन से, इनकोडिंग और डिकोडिंग। जो तुम लिख के दोगे अपने नंबर में, उसे वो क्या करेगा, इनकोड करेगा, बाइनरी में काम करेगा, बाइनरी में उत्तर लाएगा, बाइनरी में बाद में डिकोड करके तुमको क्या करेगा, उत्तर दिखा देगा।
और सब कुछ कहाँ होना है, रैम। ठीक है, चलो पहले आज इतना ही रखते हैं। क्या करो, हाँ बिल्कुल, जैसे अगर हम लिख रहे हैं 345 गुणे क्या क्या रखना चाहते हो, जैसे SH गुणे लिखना चाहते हो क्या, बी बाइनरी में गुणा करना चाहते हो तो बाइनरी, अच्छा बाइनरी में मतलब तुम्हारा कहने का, जैसे ये तो करता ही है, अब तुम कह रहे हो कि सर हम कैसे करें। ठीक है, तो पहली बात तो ये देखो, बाइनरी नंबर में गुणा नहीं होता। अच्छा गुणा का मतलब क्या होता है, 2 पचे बताओ 10, 2 पचे 10 याद कर लिए बोल देते हो वो भी सही है, और 2 2 अगर 5 बार जोड़ दो तो तब भी 10 ना। तो ये जो तुम्हारा है बाइनरी नंबर्स है, जब तुमको लगता है कि तुम करते हो बाइनरी यहाँ पे कंप्यूटर के साथ कि 10 गुणे 500, तो 10 में 500 गुणा नहीं करता, उसे पहाड़ा नहीं याद है, वो 500 को 10 बार जोड़ देता। बाइनरी नंबर का एडिशन भी होता है, सब्ट्रैक्शन रिजल्ट तो क्या करता है, 500 को 10 बार क्या कर देता है, जोड़ देता है, तब वही हो गया 500 गुणे 10 मतलब 5000, 500 को 10 बार जोड़ दो तब भी क्या है। तुम्हें लग रहा होगा ये तो लंबा रास्ता अपना रहा है, तेज तो मेरा दिमाग है, लेकिन इससे ज्यादा तेज तुम्हारा दिमाग नहीं है, तुम्हारे दिमाग की बहुत लिमिट है और इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। सब कुछ लाइट से हो रहा है ना, करंट से, और करंट की स्पीड क्या है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। सोचो सब कुछ कितना क्या चलेगा, बात। तो रैम अब आपको दिमाग में एक बात बैठानी है, ये जान लीजिए। और एक बात ये, अभी ये 345 रैम पे नहीं है, ये 345 कहाँ रहेगा, रैम में। कैसे रहेगा, 1100 करके, ये अभी ये 345 रैम में नहीं। जब तुम इसे चलाओ, जब क्या होगा, रन होगा, इस लाइन पे आएगा, लाइन नंबर 36 पे 36 को चलाएगा, जिसको चलाने में शायद सेकंड का 1000वां हिस्सा लगे। इसके बाद ये 345 कहाँ जाएगा, रैम। और जैसे ही अंतिम में प्रोग्राम क्या होगा, पूरा चल के खत्म होगा, जो जो रैम में गया होगा सबका कान पकड़ के क्या किया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, रैम को फिर से क्या कर दिया जाएगा, क्लीन कर दिया जाएगा, जिससे तुम आगे क्या कर सकते, तुम्हारी नई चीजें भी चले तो कोई दिक्कत ना। ठीक है, चलो इतना ही रखो।